राधे राधे दोस्तों। बात है 500वीं शताब्दी की, जब प्राचीन भारत में एक नगर था जिसका नाम था सोमपुर। सोमपुर नगर कई छोटे छोटे कस्बों और गांवों का केंद्र था। यहाँ हर तरह के लोग रहते थे और अपना जीवन चलाते थे। सोमपुर राज्य में एक बहुत ही बहादुर और न्यायप्रिय राजा का शासन था, जिनका नाम था राजा धनुर्धर सेन। राजा धनुर्धर सेन अपनी प्रजा की देखभाल एक पिता की तरह करते थे। उनके राज्य में लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। राजा की पत्नी रानी सुधर्मा बहुत ही सुंदर और सादगी से भरी हुई थी। उनकी सुंदरता और सादगी से राजा हमेशा उनके प्रति आकर्षित रहते थे। रानी सुधर्मा न केवल सुंदर थी, बल्कि उनके दिल में करुणा और प्रेम का सागर था। राजा के राजकाज में उनका विश्वास पात्र मंत्री चाणक्य नंद था। चाणक्य नंद बहुत बलशाली और राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। राजा धनुर्धर सेन भी चाणक्य नंद को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन राजा धनुर्धर सेन अपने राज्य दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी एक सैनिक दरबार में आया और बोला, महाराज की जय हो, मेरे पास एक बहुत ही दुखद संदेश आया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं वह संदेश आपको सुनाऊं। राजा धनुर्धर सेन चिंतित हो गए और बोले, संदेश सुनाओ सैनिक। सैनिक ने भारी आवाज में कहा, महाराज, यह संदेश सरयू नगर से आया है। आपके बहनोई राजा प्रभाकर नंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके नगर पर राजा भूषण सिंह ने हमला कर दिया और युद्ध में लड़ते हुए उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। अब उनकी रानी यानी आपकी बहन देवयानी पर राजा भूषण सिंह ने बुरी नजर डाल रखी है। वह उन्हें जबरदस्ती अपनी रानी बनाने की धमकी दे रहा है और पूरे सरयू नगर पर कब्जा करना चाहता है। यह सुनकर राजा धनुर्धर सेन का दिल दहल गया। उनका चेहरा गंभीर हो गया और दिमाग में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपनी बहन और सरयू नगर की रक्षा के लिए तुरंत कुछ नहीं करता तो यह मेरा सबसे बड़ा पाप होगा। राजा धनुर्धर सेन ने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया और स्थिति पर चर्चा करने का आदेश दिया। उन्होंने फैसला किया कि सरयू नगर की रक्षा के लिए वह अपनी सेना लेकर खुद जाएंगे। ये खबर सुनते ही राजा धनुर्धर सेन का गुस्सा आसमान छूने लगा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने अपनी राजगद्दी से उठते हुए जोर से कहा, सेनापति, तुरंत हमारी सेना को तैयार करो। हम उस दुष्ट भूषण सिंह का ऐसा अंत करेंगे कि उसका नाम भी इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। वह सरयू नगर पर हमला करके हमारे सम्मान और न्याय का मजाक उड़ा रहा है। उसे आज उसकी करनी का फल मिलेगा। राजा धनुर्धर सेन ने अपने मंत्रियों और योद्धाओं को इकट्ठा किया और सेना के साथ सरयू नगर की ओर चल पड़े। उनकी सेना में बहादुरी और जोश का संचार था। सैनिक अपनी तलवारें चमका रहे थे और युद्ध के लिए उत्साहित थे। पूरे रास्ते में राजा का गुस्सा और बदला लेने की तीव्र इच्छा उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सरयू नगर पहुंचने पर राजा धनुर्धर सेन ने देखा कि महल के बड़े दरवाजे पर राजा भूषण सिंह अपनी सेना के साथ खड़ा है। वह अपनी जीत के घमंड में मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने पहले ही सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया हो। राजा धनुर्धर सेन ने गरजते हुए कहा, भूषण सिंह, तेरे जैसे कायर और अधर्मी को आज अपने अंत का सामना करना होगा। तूने अपनी मौत को खुद ही बुलावा दिया है। आज तुझे मारकर मैं धरती को तेरे जैसे दुष्ट के बोझ से मुक्त करूंगा। राजा भूषण सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, धनुर्धर सेन, तुम्हारी बहादुरी की कहानियां मैंने सुनी है, लेकिन आज तुम्हारी वीरता का परीक्षण होगा। देखता हूं कि तुम कितने पानी में हो। राजा धनुर्धर सेन का गुस्सा अब और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, भूषण सिंह, तुम्हारे जैसे नीच के लिए ऐसी बातें करना स्वाभाविक है। शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी मां हमारे पूर्वजों के महल में नर्तकी थी। हमारे दादाजी ने उस पर दया करके उसे एक छोटा सा नगर दे दिया था। तुम्हारी यह हिम्मत उसी एहसान का नतीजा है। लेकिन आज तुम्हारे जैसे अधर्मी को इस धरती से मिटाने का समय आ गया है। राजा भूषण सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार खींच ली और राजा धनुर्धर सेन को चुनौती दी, आओ धनुर्धर, देखता हूं कि तुम में कितना दम है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को अपने घोड़े के पैरों तले रौंद दूंगा। इसके साथ ही एक की घोषणा हो गई। राजा धनुर्धर सेन और भूषण सिंह की सेनाएं आमने सामने आ गई। दोनों तरफ के सैनिकों ने तलवारें खींच ली और युद्ध भूमि में जोश और शक्ति की गर्जना गूंजने लगी।
राजा धनुर्धर सेन ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए गुस्से में कहा, भूषण सिंह, तुम्हारा नीच व्यवहार और घिनौनी सोच तुम्हारे परिवार की ही पहचान है। जिस तरह तुम्हारी माँ जगह जगह जाकर नाचने में शर्म नहीं करती थी, वैसे ही तुम पराई औरतों पर बुरी नजर डालते हो। लेकिन याद रखना, ऐसे लोग हमेशा कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। यह सुनते ही राजा भूषण सिंह का चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी आंखों में आग थी। बिना कोई जवाब दिए वह अपनी तलवार लेकर राजा धनुर्धर सेन पर टूट पड़ा। लेकिन इससे पहले कि उसका वार राजा तक पहुंच पाता, मंत्री चाणक्य नंद ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकालकर भूषण सिंह पर जोरदार वार कर दिया। मंत्री का वार इतना तेज और शक्तिशाली था कि भूषण सिंह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी आंखों से जीवन की आखिरी चमक मिटने लगी। भूषण सिंह के गिरते ही उसकी सेना में सन्नाटा छा गया। राजा धनुर्धर सेन ने अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, सुनो विरोधी सैनिकों, तुम्हारे राजा का घमंड और अधर्म आज खत्म हो चुका है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम मेरे अधीन रहकर सम्मान पूर्वक जीवन बिताओ या युद्ध में हमारे हाथों मारे जाओ। सोच लो, तुम्हारे सामने दोनों रास्ते खुले हैं। विरोधी सेना का सेनापति घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुकाते हुए बोला, महाराज, हमारा आपसे कोई बैर नहीं। भूषण सिंह ने हमें जबरदस्ती अपने अधीन रखा था। हम आपकी प्रजा बनकर आपके अधीन सेवा करने के लिए तैयार है। अब आप ही हमारे राजा हैं। आप निश्चिंत रहे, अब हम आपकी सेना का हिस्सा बनेंगे। राजा धनुर्धर सेन ने उनकी वफादारी स्वीकार की और आदेश दिया कि सभी सैनिकों को सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद राजा भूषण सिंह के महल में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। महल में प्रवेश करते ही राजा की नजर उनकी बहन देवयानी पर पड़ी। वह अपने पति की मृत्यु और अपने ऊपर हुए अत्याचारों के कारण फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही उसने राजा धनुर्धर सेन को देखा, वह दौड़कर उनके पास आई और उनके गले लगकर विलाप करने लगी, भैया, अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? उस निर्दयी भूषण सिंह ने मेरे पति को मार डाला। आखिर मेरे पति ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उन्हें इस तरह का दंड मिला? राजा धनुर्धर सेन ने अपनी बहन को संभालते हुए कहा, देवयानी, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। भूषण सिंह का अंत हो चुका है और मेरे होते हुए कोई भी दुष्ट तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है और मैंने न्याय करके तुम्हारे और तुम्हारे पति के सम्मान को फिर से स्थापित किया है। राजा ने अपनी बहन को गले लगाकर ढांढस बंधाया। उनकी आंखों में अपनी बहन के प्रति अपार स्नेह और दृढ़ता झलक रही थी। उन्होंने महल के सैनिकों को आदेश दिया कि देवयानी को पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ उनके राज्य सोनपुर पहुंचाया जाए। महल के गलियारों में राजा धनुर्धर सेन की आभा चारों ओर फैल चुकी थी। अब उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी थी। सरयू नगर को एक बार फिर स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि भूषण सिंह का अधर्म दोबारा इस भूमि पर ना पनपे। राजा धनुर्धर सेन ने अपनी बहन देवयानी को सांत्वना देते हुए कहा, बहन, जो होना था वह हो चुका। हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को संवारना हमारे हाथ में है। तुम्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करना होगा और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना होगा। एक दिन जब वे बड़े हो जाएंगे, तब तुम उन्हें राजगद्दी सौंप सकती हो। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा का है। देवयानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, मुझसे यह राज्य संभालने का काम नहीं हो पाएगा। मैं एक रानी हूं, लेकिन राजा का काम करना, राजकाज चलाना मेरे बस की बात नहीं। आप ही मेरे एकमात्र सहारा है। कृपया मेरे राज्य को अपनी अधीनता में ले लीजिए। राजा धनुर्धर सेन ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन का कंधा थपथपाया और बोले, देवयानी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और बड़ा भाई पिता के समान होता है। मेरी सलाह पर भरोसा करो। ये राज्य तुम्हारा है और इसे संभालने का अधिकार भी तुम्हारा ही है। तुम यह जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए निभाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर महीने मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी हर समस्या में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे विश्वास है कि राजगद्दी संभालने पर यह राज्य तुम्हारी शक्ति और धैर्य का प्रतीक बनेगा। राजा की बातों ने देवयानी को थोड़ी हिम्मत दी। उन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य के काम को संभालना शुरू कर दिया। राजा धनुर्धर सेन अपनी बहन को
एक नई उम्मीद और सहारा देकर अपने राजमहल लौट आए। समय बीतता रहा। 2 साल गुजर गए। राजा धनुर्धर सेन अब भी अपनी बहन की देखभाल करते और अपने राज्य सोमपुर की समृद्धि के लिए हमेशा तैयार रहते। लेकिन उनके मन में एक चिंता लगातार बनी हुई थी। उनके विवाह को 4 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनके महल में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से राजा अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते। उन्हें अपने राज्य के भविष्य को लेकर चिंता सताती रहती। उनके मन में हमेशा यह सवाल उठता कि उनके बाद सोमपुर की राजगद्दी कौन संभालेगा। उन्होंने कई मंदिरों में पूजा अर्चना कराई, योगियों और साधुओं से आशीर्वाद लिया और हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। राजमहल में यह बात धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई। रानी सुलोचना, जो बहुत सुंदर, विदुषी और समर्पित थी, उन्होंने भी कई व्रत और उपवास किए, लेकिन उनका भी मन व्याकुल रहता। रानी अपने दुख को छिपाने की कोशिश करती, लेकिन राजा की आंखों से यह बात नहीं छिप पाती। 2 और साल बीत गए, लेकिन अब भी राजा और रानी के जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं आया। राजा धनुर्धर सेन की चिंता और भी बढ़ने लगी। वह रातों को जागते रहते, भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते और कभी कभी अपने आप से सवाल करते, क्या मेरे वंश का अंत यहीं हो जाएगा? क्या सोमपुर को मेरी मृत्यु के बाद कोई वारिस नहीं मिलेगा? रानी सुलोचना का धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगा। एक दिन वह राजा धनुर्धर सेन के सामने अपनी व्यथा लेकर बोली, महाराज, क्या आप यह नहीं सोचते कि हमें अपनी संतान प्राप्ति के लिए कोई ठोस उपाय करना चाहिए? इस तरह केवल समय को देखते रहना व्यर्थ है। संतान के बिना हमारी वंश परंपरा अधूरी रह जाएगी। मैं यह सोचकर डरती हूँ कि यदि हमने किसी अन्य के बच्चे को गोद लिया तो क्या वह बड़ा होकर हमारे प्रति वफादार रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें ही बंदी बनाकर हमारे अपने ही राजमहल से बाहर कर दे। राजा धनुर्धर सेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, आप चिंतित ना हो। मैं जानता हूं कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। एक पति के रूप में मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, परंतु यदि आपको किसी अन्य उपाय की जानकारी हो तो मुझे बताएं। मैं अवश्य उस मार्ग पर चलूंगा। रानी सुलोचना ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मैंने सुना है कि यदि किसी संत या महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो संतान प्राप्ति संभव है। कई बार ऐसे चमत्कार हुए हैं और मैंने अपने जीवन में भी ऐसे उदाहरण सुने हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, महारानी, क्या आप वाकई यह मानती है कि केवल आशीर्वाद और मंत्रों से संतान प्राप्त हो सकती है? यह सब मात्र अंधविश्वास है। हमें अपने प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए, न कि ऐसे झूठे वचनों और चमत्कारों पर। रानी ने राजा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, महाराज, क्या आप भूल गए कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम स्वयं महात्मा ऋषि के आशीर्वाद से इस धरती पर अवतरित हुए थे? जब देवता भी महात्माओं की कृपा पर निर्भर रहते हैं तो हम साधारण मनुष्य किस गिनती में आते हैं? हमें किसी ज्ञानी और तपस्वी संत से आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे दुख का अंत कर सकता है। राजा धनुर्धर सेन ने रानी की बातों को गहराई से सुना और कुछ देर तक सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने कहा, महारानी, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही किसी महात्मा से मिलकर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करूं। यदि यह हमारे कष्ट का निवारण कर सकता है तो यह एक उत्तम उपाय होगा। यह कहकर राजा धनुर्धर सेन राजमहल से बाहर निकलकर अपने शाही बाग की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने मंत्री चाणक्य नंद को पौधों की देखभाल के लिए माली को निर्देश देते हुए देखा। राजा कुछ देर तक बाग में टहलते रहे, परंतु उनके मन में संत से मिलने और संतान प्राप्ति के उपायों की बातें गूंजती रही। उसी समय मंत्री चाणक्य नंद ने राजा की उदासी को भांपते हुए पूछा, महाराज, क्या कोई विशेष बात आपको चिंतित कर रही है? यदि कोई सहायता हो सकती है तो कृपया मुझे बताएं। राजा ने अपने मंत्री को सारी बात बताई। मंत्री चाणक्य नंद ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के पास एक प्रसिद्ध महात्मा आश्रम अगस्त्य का आश्रम है। वह बहुत विद्वान और तपस्वी है। उन्होंने कई राजाओं और प्रजा की समस्याओं का समाधान किया है। क्यों ना हम उनके पास जाएं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। राजा को मंत्री की बात ठीक लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया
कि अगले दिन आश्रम अगस्त्य के आश्रम जाने की व्यवस्था की जाए। राजा धनुर्धर सेन के मन में यह आशा जाग उठी कि शायद आश्रम का आशीर्वाद उनके जीवन में वह सुख लेकर आएगा जिसकी उन्हें इतनी प्रतीक्षा थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाणक्य नंद, मुझे लगता है कि हमारे बाग में और भी माली होने चाहिए। 2 अतिरिक्त माली काम पर लगाएं ताकि बाग का काम और बेहतर तरीके से हो सके। इससे न केवल बाग की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि तुम्हारे पास भी अधिक समय रहेगा जो तुम प्रजा के बीच बिताकर उनके हालचाल जानने में लगा सकोगे। मंत्री चाणक्य नंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं बाग का काम अच्छी तरह से संभाल लेता हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं कल ही नगर से 2 होनहार माली ढूंढकर इस काम में लगा दूंगा। राजा ने संतोष प्रकट करते हुए कहा, यह अच्छा होगा चाणक्य नंद। वैसे भी कल हमें सरयू नगर जाना है। तुम्हें याद है ना, मैंने अपनी बहन देवयानी से वचन दिया था कि हर माह 5 दिन उसके महल में रहूंगा। हमें वह वादा निभाना है। मंत्री ने तुरंत उत्तर दिया, जी महाराज, मुझे आपकी बात याद है। मैं समय पर तैयार रहूंगा। अगले दिन सुबह राजा धनुर्धर सेन अपनी रानी सुधर्मा के पास गए और कहा, महारानी, मैं सरयू नगर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता नगर का ध्यान रखना। मैं चाणक्य नंद को अपने साथ ले जा रहा हूं। रानी सुलोचना ने थोड़ा चिंतित होते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप यह क्या कह रही हैं? राज्य का शासन चलाना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकती। आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों के राजा हमेशा हमारे नगर पर नजर गड़ाए रहते हैं। यदि उन्हें पता चला कि आप महल में नहीं हैं, तो वे तुरंत आक्रमण कर सकते हैं। मैं एक स्त्री हूं और मेरी शक्ति सीमित है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मंत्री चाणक्य नंद को अपने साथ ना ले जाए। उन्हें यहाँ छोड़कर जाएं ताकि राज्य का प्रबंधन सुचारू रूप से चलता रहे और नगर की सुरक्षा बनी रहे। राजा ने रानी की चिंता को समझ लिया। वह समझ गए कि रानी की बात में दम है। उन्होंने रानी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, तुम्हारी बात में तर्क है। मंत्री चाणक्य नंद को यहाँ छोड़ना ही उचित होगा। मैं उनसे बात करता हूं। इसके बाद राजा ने मंत्री चाणक्य नंद को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, चाणक्य नंद, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस बार तुम मेरे साथ सरयू नगर नहीं जा सकोगे। रानी सुधर्मा चाहती है कि तुम नगर में रहकर शासन का ध्यान रखो। मैं तुम्हें समझता हूं और जानता हूं कि तुम मेरे लिए कितना महत्व रखते हो, लेकिन इस बार तुम्हें यहां रहकर नगर की देखभाल करनी होगी। मंत्री चाणक्य नंद ने राजा की बात को पूरी विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरा पहला कर्तव्य आपके राज्य और प्रजा की सेवा करना है। आप निश्चिंत होकर सरयू नगर जाएं। मैं यहाँ हर काम का ध्यान रखूंगा। राजा ने मंत्री की वफादारी देखकर उनकी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है चाणक्य नंद। मैं सरयू नगर से लौटकर तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। तब तक तुम यहाँ का प्रबंधन अच्छे से संभालना। इसके बाद राजा धनुर्धर सेन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उनके मन में एक ओर बहन देवयानी से मिलने की उत्सुकता थी, तो दूसरी ओर राज्य की सुरक्षा की चिंता। वह जान चुके थे कि एक राजा के रूप में हर निर्णय का असर गहरा होता है। उनके सामने अब एक नई चुनौती थी, राज्य की सुरक्षा और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना। राजा धनुर्धर सेन ने मंत्री चाणक्य नंद को गंभीरता से देखा और कहा, चाणक्य नंद, मेरी अनुपस्थिति में मैं चाहता हूं कि तुम इस नगर का देखभाल एक राजा की तरह करो। मुझे तुम पर खुद से भी अधिक भरोसा है। मुझे विश्वास है कि तुम नगर के साथ साथ मेरी रानी का भी अच्छे से ख्याल रखोगे। मंत्री चाणक्य नंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और क्षमता से इस नगर का प्रबंधन करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर जाएं। राजा धनुर्धर सेन 2 सैनिकों के साथ अपनी बहन देवयानी के नगर की ओर रवाना हो गए। यात्रा के दौरान उनके मन में अपनी बहन से मिलने की उत्सुकता थी। वह सोच रहे थे कि बहन देवयानी अब कैसी होंगी और उनका राज्य कैसा चल रहा होगा। जब राजा धनुर्धर सेन सरयू नगर पहुंचे तो बहन देवयानी ने उन्हें देखते ही बहुत खुश हो गई और दौड़कर अपने भाई के पास आई। उसने कहा, भैया, आपको देखकर मेरा दिल भर आया है। आपने वचन निभाया
इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। राजा मुस्कुराते हुए बोले, बहन, यह मेरा फर्ज है। तुम्हारे नगर और तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब मुझे बताओ, यहाँ सब कुशल मंगल तो है? देवयानी ने उत्साह से कहा। भैया, आपकी दी गई सलाह के अनुसार मैं राज्य को संभाल रही हूँ। नगरवासी मेरे शासन से खुश है और सब कुछ ठीक चल रहा है। राजा धनुर्धर सेन ने संतोष की सांस ली और कहा, बहुत अच्छी खबर है। अब कुछ खाने का इंतजाम करो। सफर के बाद मैं काफी थका हुआ हूँ। देवयानी ने कहा, माफ करना भैया, खुशी के मारे मैं भूल ही गई थी। अभी आपके लिए भोजन लाती हूँ। पहले आप भोजन करिए और फिर थोड़ा आराम। इतनी दूर से चलकर आप थक गए होंगे। देवयानी ने प्रेम से अपने भाई को भोजन परोसा। राजा धनुर्धर सेन स्वादिष्ट भोजन करते हुए बहन के आतिथ्य का आनंद ले रहे थे। हर कौर में बहन के स्नेह का स्वाद था। खाना खत्म करते ही राजा धनुर्धर सेन ने कहा, बहन, तुम्हारा आतिथ्य अद्भुत है। मैं यहाँ आकर हमेशा खुश होता हूँ। तभी एक सैनिक तेजी से अंदर आया और झुककर बोला, महारानी की जय हो। महारानी, महल के बाहर एक विद्वान ब्राह्मण पधारे हैं। वह आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें अंदर ले आऊं। देवयानी ने थोड़ी हैरानी और उत्सुकता से कहा, सैनिक, उन्हें आदर पूर्वक हमारे कक्ष में ले आओ। कुछ देर बाद सैनिक ने एक विद्वान ब्राह्मण को कक्ष में लाकर प्रस्तुत किया। ब्राह्मण का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनकी आंखों में तेज था और चेहरा शांत एवं दिव्य आभा से युक्त था। राजा धनुर्धर सेन ने तुरंत उनका स्वागत किया और कहा, महात्मा जी, आपका हमारे महल में स्वागत है। कृपया बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? महात्मा ने राजा धनुर्धर सेन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजन, मैं आपकी तलाश में ही यहाँ आया हूँ। मुझे आपसे कुछ विशेष बात कहनी है। राजा ने उनकी बात सुनते ही कहा, महात्मा जी, जो भी आपकी आवश्यकता है मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप आदेश दें। महात्मा कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, राजन, यह समय आपके धैर्य और कर्मठता की परीक्षा का है। आपके नगर और आपके परिवार पर कुछ अनहोनी की छाया है। यदि आप सतर्क नहीं हुए तो यह छाया अंधकार में बदल सकती है। मैं यहाँ आपको चेतावनी देने और एक उपाय बताने आया हूँ। राजा धनुर्धर सेन ने चौंकते हुए पूछा, महात्मा जी, कृपया विस्तार से बताएं। आप किस अनहोनी की बात कर रहे हैं और उसका उपाय क्या है? महात्मा ने धीमे स्वर में कहा, राजन, आपके राज्य में कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उनकी मंशा आपके राज्य पर कब्जा करना है। आपको न केवल इन षड्यंत्रकारियों को पहचानना होगा, बल्कि नगर की रक्षा के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाने होंगे। राजा धनुर्धर सेन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उन्होंने कहा, महात्मा जी, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं आपके बताए हर उपाय को करने के लिए तैयार हूँ। महात्मा ने राजा को ध्यानपूर्वक देखा और बोले, पहला कदम है नगर के प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखना। दूसरा कदम अपने विश्वास पात्रों के साथ नगर की सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना। और तीसरा कदम अपने मन को शांत रखते हुए हर निर्णय सोच समझ कर लेना। महात्मा के शब्दों ने राजा धनुर्धर सेन को विचारमग्न कर दिया। वह सोचने लगे कि नगर में कौन उनके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। महात्मा के कहने पर उन्होंने तुरंत अपनी बहन और सैनिकों के साथ सुरक्षा योजनाओं पर चर्चा शुरू कर दी। महात्मा बोले, राजन, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी मदद स्वयं भगवान करते हैं। मैं यहाँ आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। यह भगवान का आदेश है कि आपकी समस्या का समाधान करूं। यह कहकर महात्मा ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ सेब निकाला और राजा धनुर्धर सेन को थमा दिया। उन्होंने कहा, राजन, इस सेब को अपनी रानी को खिला देना। इससे आपका संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ध्यान रहे, गलती से भी इस सेब को स्वयं मत खाना। यह सेब सिर्फ आपकी रानी के लिए है। राजा को महात्मा की बातें कुछ अजीब लगी। उन्हें संदेह हुआ कि शायद यह कोई ठग या बहुरूपिया तो नहीं है। महात्मा को परखने के लिए राजा ने कहा, महात्मा जी, यदि आप सच्चे हैं तो मेरी समस्या के बारे में बताइए। मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन में कोई विशेष समस्या नहीं है। महात्मा यह सुनकर तेज स्वर में बोले, मूर्ख राजा, तुझे अपनी समस्या का अंदाजा ही नहीं है। तेरे वंश के समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है और तू कह रहा है कि तुझे कोई समस्या नहीं है।
अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो लाओ मेरा फल वापस कर दो, वरना मैं कुपित होकर तुम्हें श्राप दे दूंगा। महात्मा की बात सुनकर राजा अवाक रह गए। उनकी आंखों में डर और चिंता झलकने लगी। महात्मा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, सुनो राजन, तुम्हारे विवाह को 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक कोई संतान नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। भगवान ने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं तुम्हारे इस संकट को दूर कर सकूं। राजा को जैसे बिजली का जीव झटका लगा। वह महात्मा की बातें सुनकर जीरो रह गए। तुरंत ही वह महात्मा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वह महात्मा वहां से अचानक गायब हो गए। यह देखकर राजा और भी जीरो हैरान हो गए। उन्हें अपनी गलती और महात्मा की दिव्यता का एहसास हुआ। राजा उस फल को लेकर अपने नगर वापस लौटे और रानी सुधर्मा को पूरी बात बताई। उन्होंने सेब को आदर पूर्वक रानी को खिलाया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा धनुर्धर सेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और भव्य उत्सव का आयोजन किया। समय के साथ राजा और रानी को 2 और संतानें हुई, एक और पुत्र और एक पुत्री। राजा धनुर्धर सेन का परिवार पूरा हो गया। उनकी खुशी अब कई गुना बढ़ गई थी। राजा और रानी ने अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े प्रेम और देखभाल से किया। समय अपनी गति से चलता रहा। राजा के पुत्र बड़े हो गए और बेटी भी युवती बन गई। परिवार सुख और समृद्धि के साथ जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रानी सुधर्मा की तबीयत खराब हो गई। राजा ने तुरंत अपने शाही वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने रानी की नाड़ी टटोली और सिर झुकाकर गहरी चिंता के साथ बोले, महाराज क्षमा करें, रानी साहिबा अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। ये रोग असाध्य है, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, वैद्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तक रानी बिल्कुल स्वस्थ थी। आखिर यह कैसा रोग है जो इतनी तेजी से जानलेवा हो गया? राजा अपनी प्रजा के साथ साथ अपने परिवार की भलाई के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। लेकिन समय के साथ नियति ने उनके जीवन में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। शाही वैद्य ने राजा को सूचित किया कि रानी को एक घातक रोग, जिसे खैरा रोग कहा जाता है, ने जकड़ लिया है। वैद्य ने कहा, महाराज, यह रोग बहुत ही खतरनाक है। इसमें रोगी अचानक अपनी आखिरी सांस ले लेता है। राजा यह सुनकर बहुत व्याकुल हो गए और रानी की देखभाल में जुट गए। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। वैद्य की बातों के कुछ समय बाद ही रानी ने प्राण त्याग दिए। रानी की मृत्यु ने राजा को अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन अपने 3 बच्चों, बड़े राजकुमार जयमंगल, छोटे राजकुमार जितेंद्र और राजकुमारी सुमन की ओर देखकर उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला। उन्होंने न केवल अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाई, बल्कि अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों को भी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया और राजा की संतानें धीरे धीरे बड़ी हो गईं। जयमंगल, बड़ा राजकुमार, स्वभाव से उद्दंड, घमंडी और बहुत ही स्वार्थी था। वह लालची था और प्रजा के प्रति उदासीन रहता था। जितेंद्र, छोटा राजकुमार, अपने सरल स्वभाव, दयालुता और प्रजा के प्रति अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध था। वह बुद्धिमान था और राज्य की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता था। सुमन, सबसे छोटी राजकुमारी, सुंदर, चंचल और बुद्धिमान थी। वह अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी और प्रजा की सेवा में रुचि लेती थी। राजा धनुर्धर सेन ने सुमन के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने तय किया कि सुमन का विवाह केवल एक सुयोग्य और चरित्रवान राजकुमार से होगा। वही दोनों राजकुमारों को सलाह दी गई कि वे अपने लिए रानी का चुनाव स्वयं करें। राजा धनुर्धर सेन ने कहा, आसपास के राजाओं द्वारा आयोजित स्वयंवर में भाग लो और अपने लिए पत्नी का चयन करो। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य चंद्रपुर में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ। राजा ने दोनों राजकुमारों को स्वयंवर में भाग लेने भेजा। स्वयंवर का आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था। वहां कई बड़े बड़े राजकुमार अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। जयमंगल अपने स्वभाव के अनुसार राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए अपनी संपत्ति और शक्ति का बखान करने लगा, लेकिन राजकुमारी ने उसके घमंड को अनदेखा कर दिया। जितेंद्र दूसरी ओर
बिना किसी दिखावे के राजकुमारी के सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपनी सादगी और विनम्रता से राजकुमारी का दिल जीत लिया। स्वयंवर के अंत में राजकुमारी ने अपनी जयमाला उठाई और राजकुमार जितेंद्र के गले में डाल दी। यह दृश्य देखकर जयमंगल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। जयमंगल, जो पहले से ही अपने भाई जितेंद्र को अपना प्रतिद्वंदी मानता था, इस घटना के बाद भीतर ही भीतर जलने लगा। उसने महसूस किया कि जितेंद्र न केवल प्रजा का प्रिय है, बल्कि अब वह चंद्रपुर की राजकुमारी का भी वर बन चुका है। जयमंगल की जलन धीरे धीरे घृणा में बदलने लगी। उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि वह जितेंद्र को नीचा दिखाएगा और राजा धनुर्धर सेन की नजरों में गिरा देगा। राज्य के वफादार मंत्री चाणक्य नंद, जो जयमंगल की साजिशों से भली भांति परिचित थे, राजा को बार बार सतर्क करते रहते थे। उन्होंने कहा, महाराज, जयमंगल की प्रवृत्ति चिंताजनक है। वह जितेंद्र को अपना शत्रु मानता है और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से विमुख है। राजा ने मंत्री की बात को गंभीरता से लिया और सोचा कि जयमंगल और जितेंद्र के बीच बढ़ती खाई को भरने के लिए उन्हें जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। जितेंद्र और चंद्रपुर की राजकुमारी के विवाह ने पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ा दी। जयमंगल को यह बात बहुत बुरी लगी कि उसका छोटा भाई जितेंद्र न केवल चंद्रपुर की राजकुमारी के स्वयंवर में विजयी हुआ, बल्कि उसे प्रजा और राज्य के बुद्धिजीवियों का भी समर्थन प्राप्त था। यह विचार जयमंगल को भीतर से जलाने लगा। उसका क्रोध और असुरक्षा उसे लगातार गलत कदम उठाने के लिए उकसा रहे थे। वहीं जितेंद्र अपनी नई पत्नी के साथ राजमहल में लौटकर आया तो पूरे महल में उत्साह का माहौल था। परंतु जयमंगल इस खुशी में शामिल होने की बजाय अपने कमरे में बैठा गुस्से में उबल रहा था। राजा धनुर्धर सेन, जो अपनी बहन के राज्य बसंतपुर जाने की तैयारी कर रहे थे, राज्य के प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने विश्वासपात्र मंत्री चाणक्य नंद को सौंपकर रवाना हो गए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, दुर्भिक्ष के इस समय में प्रजा का ध्यान एक पिता की तरह रखना। अगर कोई भी समस्या लेकर आए तो उसकी पूरी सहायता करना। सोमपुर उस समय सूखे की मार झेल रहा था। खेत बंजर पड़े थे और किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। राजा को भरोसा था कि चाणक्य नंद राज्य में आए इस संकट को निकालने में सक्षम होंगे, लेकिन राजा के जाते ही जयमंगल ने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने मंत्री चाणक्य नंद को दरबार से बाहर करवा दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। उसने राज्य के सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि प्रजा की कोई भी समस्या दरबार तक न पहुंचे। जब जितेंद्र ने इस तानाशाही का विरोध किया तो जयमंगल ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस मामले में दखल दिया तो उसे राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। जितेंद्र ने स्थिति को भांपते हुए यह फैसला किया कि वह अपने पिता की वापसी तक शांत रहेगा। इसी बीच सोमपुर से 5 कोस दूर स्थित रतनपुरा गांव भी सूखे की चपेट में था। गांव का सरपंच सुमेर, जो अपनी ईमानदारी और सरल स्वभाव के लिए जाना जाता था, अपने गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगा हुआ था। सुमेर के पास 2 गायें और थोड़ी बहुत खेती थी, जिससे उसका परिवार किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। गांव में जब भी कोई समस्या होती, लोग सुमेर के पास जाते। अगर मामला गंभीर होता तो सुमेर राज दरबार जाकर राजा से मदद की गुहार लगाता। राजा धनुर्धर सेन सुमेर के भोलेपन और समर्पण से प्रसन्न होकर उसकी हर समस्या का समाधान करवाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से राजा अपने राज्य से अधिक बसंतपुर में समय बिता रहे थे, जिससे सुमेर को राजमहल से कई बार खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बार गांव में सूखे के कारण स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। किसान अपनी फसलें नहीं बो पाते थे और घरों में रखा अनाज धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ऐसे में गांव वालों ने एक बार फिर सुमेर से निवेदन किया, भाई, तुम एक बार फिर राज दरबार जाओ, राजा से हमारी समस्या बताओ। अगर राजा नहीं मिले तो मंत्री चाणक्य नंद से बात करना। सुना है कि वह भी राजा की तरह दयालु है। सुमेर भगवान का नाम लेकर मक्खन का डिब्बा हाथ में लिए राजमहल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह प्रार्थना करता जा रहा था, हे प्रभु, राजा से मेरी भेंट हो जाए, हमारे गांव की मदद करो। जब वह राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया। उसने कहा, राजा अभी बसंतपुर में है, यहां आने का कोई फायदा नहीं है। सुमेर ने विनम्रता से कहा, तो मुझे मंत्री चाणक्य नंद जी से ही मिलने दो। इस पर द्वारपाल ने बताया,
चाणक्य नंद जी को जयमंगल ने उनके पद से हटा दिया है और अब जयमंगल ही राज्य का राजा है। उसने यह भी कहा, जयमंगल ने आदेश दिया है कि कोई भी प्रजा का व्यक्ति राज दरबार में प्रवेश ना करे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम्हें सिर्फ अपमान मिलेगा। सुमेर यह सब सुनकर बहुत ही निराश हो गया, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने तय किया कि चाहे उसे कितना भी अपमान सहना पड़े, वह जयमंगल से मिलने की कोशिश करेगा। सुमेर राजमहल के द्वार पर खड़ा था, अपनी नम्रता और उम्मीदों का सहारा लिए। उसने द्वारपाल से कहा, भैया, मैं कई बार दरवाजे से वापस लौट चुका हूं, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। मुझे एक बार राजकुमार से मिलने दो। वह मदद देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हम लौट जाएंगे, लेकिन यह उम्मीद तो पूरी करनी ही होगी जो राज दरबार से पाल रखी है। द्वारपाल सुमेर की जिद और सरलता से प्रभावित होकर बोला, जब आप मेरी बात नहीं मान रहे तो चलिए, मैं आपको राजकुमार से मिलवा देता हूं, लेकिन याद रखिए यह आसान नहीं होगा। द्वारपाल सुमेर को लेकर राज दरबार में पहुंचा। जैसे ही राजकुमार जयमंगल की नजर सुमेर पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाकर बोला, मैंने मना किया था कि कोई गंदा और गरीब आदमी इस दरबार में प्रवेश ना करे। तुमने इस दरिद्र को अंदर लाकर महल की पवित्रता को भंग कर दिया। अब पूरे महल को साफ कराना पड़ेगा, इसे तुरंत बाहर निकालो। सुमेर के विनम्र स्वभाव और हाथ में मक्खन का डिब्बा देखकर भी जयमंगल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस गरीब आदमी को मार पीट कर महल से बाहर फेंक दो। राज दरबार में मौजूद मंत्री चाणक्य नंद ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, राजकुमार, आप यह ज्यादती कर रही हैं। प्रजा का अधिकार है कि वह राज दरबार में अपनी बात रख सके। राजा धनुर्धर सेन ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी प्रजा का व्यक्ति खाली हाथ ना लौटे। जयमंगल ने मंत्री को घूरते हुए कहा, मंत्री जी, आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। हर बात पर भौंकने की आदत डाल ली है आपने। इससे पहले कि मैं आपकी जुबान कटवा दूं, चुप रहना सीख लीजिए। जयमंगल के इशारे पर सैनिकों ने सुमेर के हाथ से मक्खन का डिब्बा छीन लिया और उसे धक्का देते हुए महल से बाहर निकाल दिया। सुमेर अपमानित और घायल अवस्था में अपने गांव रतनपुरा लौट आया। गांव पहुंचते ही सुमेर के बेटे हीरामन ने अपने पिता को छोटू से लहूलुहान देखा। उसने चिंतित स्वर में पूछा, पिताजी, ये छोटी कैसे लगी, क्या हुआ? सुमेर अपने बेटे की चिंता समझ रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा गुस्से में कोई गलत कदम उठाए, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, बेटा, रास्ते में गिर गया था, इसी वजह से चोट ही लग गई। लेकिन हीरामन को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने गहरी नजरों से सुमेर को देखते हुए कहा, पिताजी, आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, पर आज आप सच छुपा रहे हैं। किसी के गिरने से पूरे शरीर पर चोट नहीं लगती, और यह चोटें तो साफ तौर पर मारपीट की गवाही दे रही है। सुमेर ने देखा कि अब सच छुपाना संभव नहीं है। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए हीरामन को सब कुछ बता दिया कि कैसे जयमंगल ने उसे अपमानित किया, उसके साथ मारपीट करवाई और कैसे राजमहल अब लोगों के लिए निषिद्ध हो चुका है। उसने कहा, हीरा बेटा, राजमहल अब एक भले आदमी के लिए नहीं रहा, वह अब जयमंगल के आतंक का अड्डा बन चुका है। तुमसे मेरी एक ही विनती है कि राजमहल से दूर ही रहना। हम कमजोर लोग हैं, राजा से बैर लेना हमारी औकात के बाहर है। ये दुनिया केवल ताकतवर की है, कमजोर और भूखे की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। भगवान भी केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने में सक्षम हो। सुमेर की बात सुनकर हीरामन चुपचाप अपने खेतों की ओर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल गुस्से और आक्रोश से भरा हुआ था। खेत के पास एक पुराना तालाब था, जिसका पानी सूखे के कारण आधा रह गया था। गांव वाले इसी तालाब के पानी से अपना गुजारा कर रहे थे। हीरामन को यह तालाब हमेशा से शांति का एहसास कराता था। जब भी वह परेशान होता, तालाब के पास जाकर घंटों बैठा रहता। उसे तालाब के किनारे बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की प्रेरणा मिलती थी। उस दिन भी वह तालाब के किनारे बैठकर सोच रहा था, क्या सचमुच ताकतवर ही इस दुनिया में राज करते हैं? क्या गरीब और कमजोर लोगों का कोई अधिकार नहीं है? हीरामन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। हीरामन अपने पिता सुमेर के अपमान और छोटों से बहुत दुखी था। उसके भीतर गुस्सा और लाचारी का तूफान उमड़ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि राजकुमार जयमंगल जैसे अन्यायी और निर्दयी से कैसे निपटा जाए।
हीरामन का मन अशांत था। वह न केवल अपने पिता के लिए न्याय चाहता था, बल्कि पूरी प्रजा के लिए जयमंगल के अत्याचारों का अंत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन राजकुमार जयमंगल ने शिकार पर जाने की इच्छा जाहिर की। वह अपने खास सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। यह जंगल रतनपुरा से 5 कोस की दूरी पर शुरू होता था और 50 कोस तक फैला हुआ था। इस जंगल में हर तरह के जानवर और हिंसक पशु जैसे शेर, तेंदुए और हाथी पाए जाते थे। जयमंगल ने जंगल में काफी समय बिताया, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। वह झुंझलाहट और निराशा से भर गया। तभी उसका सामना एक बिगड़ैल हाथी से हो गया। हाथी ने जयमंगल की ओर गुस्से में दौड़ लगा दी। अपने प्राणों की रक्षा के लिए जयमंगल ने भागने में ही भलाई समझी। वह जंगल से बाहर आकर सीधा राजमहल लौटने लगा। जंगल से बाहर निकलने के बाद जयमंगल को तेज प्यास लगी। अकाल के कारण रास्ते के कुएं और तालाब सूखे पड़े थे। कहीं कहीं जो तालाब दिखते भी थे, उनका पानी गंदा और पीने योग्य नहीं था। चलते चलते जयमंगल रतनपुरा के पास पहुंचा। वहां उसने एक तालाब देखा और तालाब में पानी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। जयमंगल तुरंत तालाब के किनारे पहुंचा और पानी पीने की कोशिश की। तभी वहां मौजूद हीरामन ने उसे रोक दिया। हीरामन ने राजकुमार को पहचान लिया। वह बोला, तुम जयमंगल हो, वही राजकुमार जिसने मेरे पिता का अपमान किया और उन्हें पीटा। मैं तुम्हें इस तालाब का पानी पीने नहीं दूंगा। यह पानी हमारे गांव का आखिरी सहारा है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी उपस्थिति से यह पानी अपवित्र हो। राजकुमार जयमंगल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, तुम हमारे राज्य में रहते हो, हमारे राज्य का अन्न खाते हो, हमारे राज्य का पानी पीते हो और अब हमें ही पानी पीने से मना कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जयमंगल गुस्से में अपनी तलवार खींचकर हीरामन पर वार कर बैठा। तलवार की चोट से हीरामन बुरी तरह घायल हो गया और तालाब में गिरकर डूब गया। उसी समय कुछ ग्रामीण स्त्रियां तालाब पर पानी भरने आई। उन्होंने यह भयावह दृश्य अपनी आंखों से देखा। स्त्रियां तुरंत गांव की ओर भागी और चिल्लाते हुए बताया, राजकुमार जयमंगल ने हमारे गांव के हीरामन को मार डाला है। हीरामन की मृत्यु की खबर पूरे रतनपुरा में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग जयमंगल के इस क्रूर कृत्य से उबल पड़े। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की अस्मिता पर हमला था। राजकुमार जयमंगल रतनपुरा में हुई घटना के बाद गहरी चिंता में था। उसने देखा कि हालात अब उसकी पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। घटना के गवाहों और गांव वालों में बगावत की चिंगारी जलने लगी थी। उसकी हरकतों ने प्रजा को विद्रोह के कगार पर ला दिया था। दरबार में मंत्री चाणक्य नंद ने गुप्तचरों से जानकारी प्राप्त कर ली थी। गुप्तचर ने मंत्री से कहा, महाराज, स्थिति बहुत गंभीर है। रतनपुरा में सरपंच सुमेर का बेटा हीरामन मारा गया है और प्रजा में आक्रोश बढ़ रहा है। यदि समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो यह विद्रोह पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले सकता है। मंत्री चाणक्य नंद गंभीर स्वर में बोले, अत्याचार और उपद्रव ज्यादा समय तक नहीं टिकते। हर अन्याय का सर्वनाश निश्चित होता है। जयमंगल की भी यही नियति है, लेकिन हमें सावधानी से काम लेना होगा। उधर रतनपुरा में सुमेर अपने बेटे हीरामन की मृत्यु से गहरे शोक में डूबा हुआ था। गांव वालों ने तालाब से हीरामन की लाश निकालने की बहुत कोशिश की। जाल लगाए गए, कई गोताखोर तालाब की गहराइयों में उतरे, परंतु हीरामन का कोई नामो निशान नहीं मिला। गांव की एक वृद्धा ने चिंतित होते हुए कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस तालाब से हीरामन की लाश न मिलना किसी गहरे रहस्य का संकेत है। धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया कि राजकुमार जयमंगल ने हीरामन की लाश को गायब करवा दिया होगा। परंतु इस अनसुलझी पहेली ने एक खुशहाल गांव में अजीब सा माहौल बना दिया था। कुछ समय बीतने के बाद रतनपुरा में अजीबोगरीब चमत्कार होने लगे। गांव में न तो बारिश हुई, न ही कोई बाहरी मदद आई। फिर भी गांव के सभी खेत पानी से भरे हुए थे। किसान हैरान थे कि जब पूरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है तो फिर उनके खेत कैसे हरे भरे हैं। गांव के बुजुर्गों ने इसे किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद माना। खेतों में पहले से 5 गुना अधिक फसल होगी। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हमारे गांव की मदद कौन कर रहा है? ये किसी चमत्कार से कम नहीं, सुमेर ने कहा।
यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजमहल में दरबारियों ने इस चमत्कार पर चर्चा शुरू कर दी। जब बाकी राज्य भुखमरी से जूझ रहा है तो रतनपुरा के खेत कैसे लहलहा रहे हैं। राजमहल में इस खबर ने जयमंगल को बेचैन कर दिया। उसने सोचा, ये गांव मेरी आज्ञा के बिना कैसे फल फूल सकता है। जब मेरा राज्य भूख से तड़प रहा है तो रतनपुरा के किसान इतना अनाज कैसे उगा रहे हैं। जयमंगल ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया। उसने कहा, हम रतनपुरा पर धावा बोलेंगे, सेना लेकर जाएंगे और किसानों के घरों से अनाज छीन कर लाएंगे। कोई हमारा विरोध करने की हिम्मत ना करे। जो भी विरोध करेगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। गांव में लोग अब भी अनजान थे कि राजकुमार उनके खिलाफ नई साजिश रच रहा है, लेकिन कुछ बुजुर्गों और सुमेर को एहसास था कि यह शांति स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा, हमें तैयार रहना होगा। जयमंगल जैसा अन्यायी चुप नहीं बैठेगा। राजमहल में राजकुमार जयमंगल अपने घमंड और क्रोध में उबल रहा था। उसने सेनापति को आदेश दिया था कि सेना लेकर रतनपुरा गांव पर धावा बोला जाए और किसानों के घरों से अनाज छीन लिया जाए। सेनापति ने राजकुमार की बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, राजकुमार, क्षमा करें। महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हम आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारी सेना केवल बाहरी आक्रमण के समय ही सक्रिय होगी। जयमंगल गुस्से से कांप उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा, सेनापति, तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें अभी के अभी बर्खास्त कर सकता हूं? सेनापति ने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, राजकुमार, आप अपनी सीमाएं भूल रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि यह राज्य आपका नहीं है। महाराज धनुर्धर सेन ने ना तो आपको राजा नियुक्त किया है और ना ही राज्य का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आपका स्थान यहाँ उस बच्चे की तरह है जो खेल खेल में किसी दूसरे की चीज को अपना मान बैठता है। सेनापति आगे बोले, अगर आप अपने अधिकारों से बाहर जाकर कोई कदम उठाते हैं तो मुझे मजबूरन आपको बंदी बनाकर कारागार में डालना पड़ेगा। इससे पहले कि आप कोई अनुचित कार्य करें, बेहतर होगा कि आप अपनी सीमा में रहे। जयमंगल सेनापति के तेवर देखकर सहम गया। उसे एहसास हो गया कि इस समय उसका कोई सच्चा सहयोगी नहीं है। मंत्री चाणक्य नंद, राजकुमार जितेंद्र और यहाँ तक कि उसकी बहन सुमन भी उससे खफा रहते थे। केवल कुछ गिने चुने सैनिक ही उसके साथ थे और वे भी उसकी शक्ति के नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के कारण। उधर रतनपुरा के लोग इस अद्भुत स्थिति से स्तब्ध थे। पूरे राज्य में भूखमरी की स्थिति थी, परंतु उनका गांव हरा भरा था। खेतों में लहलहाती फसलें और हरियाली ने सबको हैरानी में डाल दिया था। गांव के बुजुर्ग सुमेर ने गांव वालों को समझाया, ये कोई साधारण घटना नहीं है। हमारी मदद कोई अदृश्य शक्ति कर रही है। हमें धैर्य रखना चाहिए और इस चमत्कार के पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गांव के कुछ युवा और बुजुर्ग मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने सोचा, क्या यह तालाब से जुड़ा कोई रहस्य है या फिर यह हीरामन की आत्मा है जो हमें इस संकट से बचा रही है। तालाब के किनारे बैठकर सुमेर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हीरामन इस तालाब से बहुत प्यार करता था और इससे गहराई से जुड़ा था। उसने कई बार कहा था कि यह तालाब उसकी आत्मा का हिस्सा है। क्या यह संभव है कि हीरामन हमें इस संकट से बचाने के लिए किसी रूप में हमारी मदद कर रहा हो? यह खबर अब राजमहल तक भी पहुंच चुकी थी। दरबारियों ने मंत्री चाणक्य नंद को सूचना दी कि रतनपुरा में ऐसी स्थिति है जो समझ से परे है। राजकुमार जयमंगल अब चुप नहीं बैठ सकता था। उसने फैसला किया कि वह किसी भी तरह से रतनपुरा पर कब्जा करेगा, लेकिन इस बार उसे अपने सामने बढ़ते विरोध और अज्ञात शक्ति का सामना करना था। रतनपुरा गांव में कुछ महीनों से एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। गांव वालों की दुआओं और उम्मीदों के बावजूद एक रहस्यमय शक्ति लगातार उनकी मदद कर रही थी। सुमेर, गांव के सरपंच, इस चमत्कार को समझने के लिए पूरी तरह से लगे हुए थे। यह ऐसा रहस्य था जिसे जानने की उनकी ललक दिन ब दिन बढ़ रही थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब वह खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। सुमेर ने सोचा, क्यों ना हम खुद रहस्यमय ताकत के बारे में पता करें जो हमारे खेतों को पानी देती है। हमें जानना होगा कि यह पानी कहां से आ रहा है और कौन है जो रात के अंधेरे में हमारे खेतों की देखभाल कर रहा है। रात के अंधेरे में जब सारे गांव वाले गहरी नींद में थे,
सुमेर और कुछ गांव वाले चुपके से बाहर निकले। उन्होंने तालाब के पास आकर अपने स्थानों पर छुपकर बैठने का निर्णय लिया। उनकी आंखें चौकस थी। हर हलचल को महसूस करने के लिए वे तैयार थे। आधी रात का समय था जब अचानक तालाब से एक नौजवान बाहर निकला। उसकी चाल में कुछ अजीब था। वह किसी साधारण इंसान की तरह नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसका शरीर जैसे एक अदृश्य ऊर्जा से भरपूर था। नौजवान ने इधर उधर देखा और फिर जैसे उसकी नजर तालाब के पानी पर पड़ी, तुरंत पानी अपने आप बहने लगा। वह नौजवान जैसे ही चलता जा रहा था, पानी उसके पीछे पीछे बहते जा रहा था। हर कदम पर वह खेतों की ओर बढ़ता और जहां जहां से वह गुजरता, खेतों की मुरझाई और सूखी मिट्टी पानी से सिंचित होने लगती। जैसे ही वह वापस लौटता, पानी भी उसी के साथ वापस तालाब में समा जाता। यह देखकर सुमेर के मन में तूफान सा मच गया। क्या यह तालाब कोई साधारण तालाब नहीं, बल्कि एक देवता का निवास है? उनका दिल धड़कने लगा। सुमेर ने यह रहस्य गांव वालों से शेयर किया। खबर फैलते ही सभी में इस अदृश्य देवता के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी। अगले दिन रात को गांव के कई किसान और पुरुष स्त्रियां छुपकर तालाब के पास पहुंचे, इस रहस्य को साक्षात देखने के लिए। सभी की आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था। वहीं राज दरबार के एक गुप्तचर ने भी यह दृश्य देखा। वह खड़ा रहा, नजरों से वह हर एक कदम का निरीक्षण कर रहा था। गुप्तचर ने देखा कि वह नौजवान तालाब से बाहर आता है और उसकी दिशा में पानी अपने आप बहने लगता है। जैसे जैसे वह चलता है, पानी उसके पीछे खेतों की ओर बढ़ता जाता है और खेतों की भूमि फिर से जीवंत हो उठती है। गुप्तचर ने यह सब मंत्री चाणक्य नंद से शेयर किया। महाराज, रतनपुरा का तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है। इस तालाब में एक देवता का वास है जो खुद खेतों की सिंचाई कर रहा है। यह ऐसा चमत्कार है जैसा हमने कभी नहीं देखा। वह देवता हर रात तालाब से बाहर आता है, सिंचाई करता है और फिर तालाब में वापस समा जाता है। यह दृश्य अद्भुत है और मैं सुझाव करता हूँ कि आप इसे खुद देखें। मंत्री चाणक्य नंद की बातों ने राजकुमारी सुमन के मन में भी उत्सुकता जगा दी। सुमन, जो पहले ही राजकुमार जयमंगल से खफा थी, अब उस देवता के दर्शन करने का ठान चुकी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने चुपके से अपने दासों से कहा, मुझे उस देवता के दर्शन करने हैं जो रतनपुरा के किसानों की मदद कर रहा है। वह धीरे धीरे मंत्री चाणक्य नंद के पीछे पीछे चल दी, जैसे वह भी इस रहस्य को साक्षात देखना चाहती हो। तालाब के पास पहुंचने पर सभी ने देखा कि तालाब से निकलकर देवता प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अलग सा महक था, जैसे आकाश और पृथ्वी की ताकतें एक साथ मिलकर कार्य कर रही हो। देवता ने अपनी दिव्य शक्ति से असिंचित भूमि को सिंचित किया और फिर पुनः तालाब में समा गए। यह दृश्य सबके लिए एक अजीब और अद्भुत अनुभव था। यह घटना रतनपुरा में चर्चा का विषय बन गई। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, यह देवता कौन है? क्या वे वास्तव में हमारी मदद कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य है? लेकिन अब रतनपुरा की एकता और विश्वास इस रहस्यमय देवता पर और भी गहरा हो चुका था। सुमेर ने गांव वालों से कहा, यह देवता हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके रहस्य का पूरी तरह से पता लगाना होगा। हम अगर एकजुट रहेंगे तो किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। मंत्री ने गहरी चिंता के साथ कहा, यह चमत्कार हमें बताता है कि प्रकृति और ईश्वर किसी न किसी रूप में अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हमें देखना होगा कि यह रहस्य हमारे राज्य के लिए कौन सा संदेश छिपाए हुए है। रतनपुरा का रहस्यमय तालाब एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन चुका था। जैसे जैसे लोग इस अदृश्य देवता के दर्शन कर रहे थे, उनके दिलों में एक अजीब सा विश्वास और आस्था बैठने लगी थी। राजकुमारी सुमन ने खुद भी वह चमत्कारी दृश्य देखा और उसके मन में उस देवता के प्रति न सिर्फ श्रद्धा बल्कि एक गहरी भावनात्मक आस्था का जन्म हुआ। सुमन का दिल अब उस देवता की ओर खींचने लगा था, जैसा कभी किसी इंसान के प्रति नहीं हुआ था। उसे महसूस हुआ कि वह देवता जो रतनपुरा की रक्षा कर रही है, वही उसका सही जीवन साथी हो सकते हैं। उसका मन अब केवल एक ही विचार में उलझा था, यदि किसी से विवाह करना है तो वह देवता से ही होगा। यह सोचकर उसने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी भी हाल में देवता के पास जाएगी
और उनसे अपना विवाह प्रस्ताव रखेगी। इस विचार के साथ वह महल लौट आई। उसकी आंखों में देवता के प्रति एक अनोखी श्रद्धा और विश्वास की चमक थी। धीरे धीरे महल में भी यह बात फैलने लगी कि रतनपुरा के तालाब में एक देवता के दर्शन हो रहे हैं। राजकुमार जितेंद्र भी अपनी पत्नी के साथ तालाब के पास गया और वहां का रहस्यमय दृश्य देखा। उसे यह दृश्य इतना अजीब और अविश्वसनीय लगा कि वह भी इस अद्भुत शक्ति की ओर खींचता चला गया। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण था राजकुमार जयमंगल, जो इस दृश्य को देखने के लिए बेचैन था। जयमंगल, जो अपने क्रूर और जिद्दी स्वभाव के लिए जाना जाता था, वह किसी भी कीमत पर उस देवता को देखना चाहता था। उसने यह ठान लिया कि वह किसी भी हाल में तालाब तक पहुंचेगा और देवता का दर्शन करेगा। रात के अंधेरे में उसने अपने कुछ सैनिकों को लेकर तालाब के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह तालाब के पास पहुंचा तो वह कोई दृश्य नहीं देख सका। आधी रात का समय था और वह पूरी तरह से अनदेखा हो गया। पानी नहीं बह रहा था, देवता दिखाई नहीं दिए और उसकी सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं। उसने रात भर तालाब के आसपास समय बिताया, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ अंधेरे को देख पाई। उसे यह समझ में आया कि देवता उसके लिए नहीं आएंगे, शायद उसकी बुरी नीयत के कारण। इस बीच रतनपुरा के रहस्य ने अब राजा धनुर्धर सेन को भी चिंतित कर दिया था। राजा, जो उस समय अपनी बहन के राज्य बसंतपुर में थे, को जब यह खबर मिली कि रतनपुरा के तालाब में देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाए। वह एक कर्मठ और प्रजा प्रेमी राजा थे, जो अपनी प्रजा के भले के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें रतनपुरा लौटना चाहिए और स्थिति का आकलन करना चाहिए। वह नहीं चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में राजकुमार जयमंगल कोई गलत कदम उठाए। राजा को यह भी चिंता थी कि राजकुमार जयमंगल, जो पहले ही अपने क्रूर व्यवहार से प्रजा को परेशान कर चुका था, कहीं इस देवता के साथ भी कोई बुरा बर्ताव न कर दे। राजा ने बिना किसी सूचना के अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। रतनपुरा में अचानक राजा के आगमन ने सभी को चौंका दिया। जब राजकुमार जयमंगल ने अपने पिता को देखा, जो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो वह घबरा गया। उसके मन में था कि कुछ गलत हुआ है, और राजा की आंखों में जो गुस्सा था, उससे यह और स्पष्ट हो गया कि राजा ने कुछ सख्त निर्णय लिया है। राजकुमार जयमंगल, जो अब तक रतनपुरा में अपनी सत्ता का पूरा फायदा उठा रहा था, यह जानता था कि अब उसकी हरकतों का पर्दाफाश होने वाला है। राजा ने उसे गहरी नजर से देखा और फिर धीरे धीरे अपने सिंहासन पर बैठ गए। राजकुमार जयमंगल के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया था कि वह किसी बड़ी समस्या में फंसने वाला है। राजा धनुर्धर सेन के सामने जयमंगल को एहसास हुआ कि उसका हर कदम अब बुरे परिणामों की ओर बढ़ रहा है। राजा का रुख उसके और उसके राज्य के लिए क्या होगा, यह तय नहीं था। अब रतनपुरा में एक नया मोड़ आ चुका था। राजा धनुर्धर सेन का आगमन सिर्फ एक संकेत था, जो यह बता रहा था कि अब घटनाएं एक नई दिशा में बढ़ने वाली है। सुमेर, राजकुमारी सुमन और राजकुमार जितेंद्र को अब विश्वास हो चुका था कि देवता की शक्ति रतनपुरा के किसानों की मदद करने के लिए आई है। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट था कि रतनपुरा में एक तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। राजा धनुर्धर सेन के आगमन से एक नई शक्ति और संभावनाएं जागृत हुई थी, और अब यह तय करना था कि जयमंगल और रतनपुरा के लोग इस बदलाव का सामना कैसे करेंगे। क्या देवता का आशीर्वाद रतनपुरा को सशक्त बना पाएगा, या कुछ और खतरे सामने आएंगे? समय ही यह बताएगा। राज्य में भयंकर संकट फैला हुआ था, और इस समस्या से निपटने के लिए राजा धनुर्धर सेन बेहद चिंतित थे। वह अपने मंत्री चाणक्य नंद से बातचीत कर रहे थे, और उनका गुस्सा और निराशा साफ तौर पर उनकी आवाज में झलक रही थी। मंत्री जी, राजा ने गहरी चिंता के साथ पूछा, हमारे राज्य में भयानक अकाल पड़ा हुआ है। अब तक प्रजा के लिए कौन कौन से प्रबंध किए गए हैं? कितने लोगों तक राज दरबार से सहायता पहुंचाई गई है? मंत्री चाणक्य नंद का चेहरा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, एक भी प्रजा तक कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई है, बल्कि राज दरबार के दरवाजे प्रजा के लिए बंद कर दिए गए हैं। रतनपुरा के सरपंच के साथ तो काफी मारपीट की गई और उनकी हत्या कर दी गई है। हम तो प्रजा के सामने अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे हैं।
राजा के चेहरे पर गहरी निराशा और गुस्सा था। उन्होंने तुरंत सवाल किया, मंत्री जी, मैंने तो राज्य की जिम्मेदारी आपको सौंप कर गया था, फिर किसने यह दुस्साहस किया? मंत्री चाणक्य नंद का सिर झुका हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, आपके जाने के बाद राजकुमार जयमंगल ने मेरा अधिकार छीन लिया और खुद शासक बन बैठा है। उसने राजकुमार जितेंद्र का बोलने का अधिकार भी छीन लिया। राजकुमारी पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। राजा धनुर्धर सेन की आंखों में गुस्सा भर गया और वह तुरंत कड़क आवाज में बोले, जयमंगल को इसी वक्त बंदी गृह में डाल दिया जाए। इस राज्य का भावी राजा मैं अपने छोटे बेटे जितेंद्र को बनाता हूँ। मंत्री जी, तत्काल हमारी प्रजा की सहायता कीजिए। हम आज रात रतनपुरा चलेंगे। राजा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, रतनपुरा के सरपंच सुमेर से मुझे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगनी है। वह एक बहुत भला आदमी है और उसके साथ दुर्व्यवहार करना मुझे असहज कर गया है। उसके बेटे की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं कर सकता और इसके लिए जयमंगल को उम्र भर की सजा मिलनी चाहिए। राजा की आंखों में दृढ़ता और गुस्सा था, जैसे वह किसी भी हालत में अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं सहन करने वाले थे। राजा धनुर्धर सेन का निर्णय अब निश्चित था। उनका उद्देश्य था कि वह रतनपुरा तक पहुंचकर स्थिति का मूल्यांकन करें और उस देवता से मदद लें जिन्होंने रतनपुरा के किसानों की मदद की थी। साथ ही वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि राजकुमार जयमंगल को उसकी गलतियों के लिए सजा मिले और राजकुमार जितेंद्र को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाए। राजा ने अपनी सैनिकों की सेना तैयार की और रतनपुरा की ओर चलने का आदेश दिया। उनके मन में गहरी उम्मीद थी कि रतनपुरा में स्थित देवता के दर्शन से राज्य के कठिन हालातों में कुछ सुधार हो सके। इसके साथ ही वह जयमंगल की सजा को लेकर भी पूरी तरह से सजग थे। वह नहीं चाहते थे कि किसी भी गलत काम को माफ किया जाए और उन्होंने इसे अपने राजधर्म के खिलाफ समझा। मंत्री चाणक्य नंद भी राजा के साथ थे और वह जानते थे कि इस यात्रा से राज्य की किस्मत बदल सकती है। लेकिन मंत्री को भी यह चिंता सता रही थी कि जयमंगल के खिलाफ इस तरह के कदम उठाने से राज्य में नया संकट न पैदा हो जाए। राज्य में जैसे ही खबर फैली कि राजा धनुर्धर सेन और उनका दल रतनपुरा की ओर चल पड़े हैं, पूरे गांव में हलचल मच गई। सुमेर, जो अब तक अपने गांव के लिए संघर्ष कर रहा था, वह भी घबराया हुआ था। उसने सोचा कि अगर राजा सच में रतनपुरा पहुंचे तो देवता के बारे में क्या होगा? क्या वह देवता जो रात रात भर तालाब से बाहर आकर किसानों की मदद करते थे, अभी भी उसी तरह मदद करेंगे या नहीं? सुमेर के मन में यह प्रश्न उभर रहा था और वही अपने गांव के अन्य किसानों के साथ चिंतित था। वह जानता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और रतनपुरा की किस्मत एक नए मोड़ पर खड़ी है। इस बीच आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये कोई सामान्य बारिश नहीं थी, बल्कि यह देवताओं का आशीर्वाद था, जो पाताल लोक की देवी और देवता की कृपा से आया था। पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। अकाल और सूखे का साया अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। खेतों में हरी भरी फसलें उगने लगी और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। रतनपुरा और उसके आसपास के गांवों में जीवन की नई किरण खिल उठी। राज्य की खुशहाली का यह सूरज अब कभी अस्त नहीं होगा, क्योंकि देवी और देवता की उपस्थिति ने हर एक कठिनाई को समाप्त कर दिया था। राजा धनुर्धर सेन ने महल में एक विशेष सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, हमारा राज्य अब समृद्ध और खुशहाल रहेगा। हमारे राज्य में अब कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास सच्चा प्रेम और देवी देवताओं का आशीर्वाद है। राजकुमारी सुमन और हीरामन का विवाह हमारे राज्य के लिए एक नई शुरुआत है, जिसमें हम सब साथ मिलकर खुशहाली की ओर बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। राजकुमारी सुमन और हीरामन की जोड़ी अब राज्य की सबसे प्रिय जोड़ी बन चुकी थी। यह विवाह एक जीवित प्रमाण था कि जब सच्चा प्यार और दिव्यता एक साथ मिलते हैं, तो वह केवल किसी व्यक्ति या देवता के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य और समाज के लिए लाभकारी होता है। इस अद्भुत कहानी के अंत में राजा ने एक विशेष संदेश दिया, हमेशा याद रखिए कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब हम एक दूसरे के प्रति विश्वास और निष्ठा रखते हैं, तो हमें कोई भी संकट पार करने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल स्टोरी मग को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ ही
अपने दोस्तों को यह कहानी अवश्य शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार की बात है कि एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहां राजा रहता वहीं उसका वजीर भी रहता, और जहां वजीर रहता राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहां उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो, ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। ब्राह्मणों को बिना नाप तौल के बहुत सारी भेंटें दी गईं। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयां रखी गईं, और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहां वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगाई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे, इतनी देर तक तुम कहां रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूंगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसको जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहां से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहां वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे, वह परी कहां गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मरने के लिए यहां छोड़ गया है। वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था
और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहासुनी हो गई तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी के समय में वह अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बताया। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश चलें। राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चला गया और उनको न पा सका। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा, पर जब काफी दूर जाने पर भी वे उसको नहीं मिले तो उसको लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वह उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई दोनों बहुत ही धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया। वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर यह सोचकर उन्होंने उसके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उसको घर की याद आ रही होगी तो वह घर वापस चला गया होगा। चलते चलते राजकुमार एक बहुत बड़े मैदान में आ निकला, जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा, यहाँ कौन रहता है? यकीनन कोई ताकतवर आदमी ही रहता होगा। मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वह उस बिल्डिंग के दरवाजे तक गया और दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाजा खोला और बड़ी मीठी आवाज में उसको अंदर आने के लिए कहा। जब वह अंदर आ गया तो वह रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो वह बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आप फंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमको पता नहीं कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया है? अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी खा जाएगा। राजकुमार बोला, नहीं नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद ना हो, धीरज रखो। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वह लड़की सिसकते हुए बोली, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करूं। फिर वह उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसको बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहां तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहां दोबारा आती हूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। शाम को राक्षस लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत ने उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आदमी है? कौन है वह? कहाँ है वह? जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए भयानक है? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया है तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसको उससे मजाक सूझा तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वह बोली, तुम मुझे रोज इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊंगी, क्या करूंगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ कि क्या मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है? राक्षस बोला, प्रिय, रो मत। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर उस बिल्डिंग के एक बहुत बड़े खंभे की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, जब तक यह खंभा न टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो यह बात जाने? अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया वह लड़की गई और उसने राजकुमार को आजाद कर दिया और उसको रात वाली सारी बातें बता दी। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बस यही समय है, मैं इस खंभे को तोड़ देता हूं और उस राक्षस को मार देता हूं। ऐसा कहकर उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया जब तक उसके सैकड़ों टुकड़े ना हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही वह खंभे को मारता था राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। जब खंभा टूट कर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। आस पास के लोग
उसका राक्षस को मारने के लिए धन्यवाद करने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी कि एक कौवा वहां आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहां जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहां उसको एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया और एक मछली को इत्तेफाक से एक मछियारे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी, सो उसे वह राजा के महल में राजा के खाने के लिए दे आया। जब रसोइया मछली साफ कर रहा था तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा, सो वह उसको राजा के पास ले गया। राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने चारों तरफ अपने आदमी भेजे कि वह उस कंघी वाली का पता लगा कर लाए और उसको बहुत बड़ा इनाम देने का वायदा किया जो उसे उसके पास लाएगा। कुछ समय बाद एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह उस कंघी को पहचानती है और उसने यह वायदा भी किया कि वह उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी। वह राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी ही उनके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उसको घर में रहने के लिए भी बुला लिया गया, जो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती, तो उसने राजकुमार को जहर दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवा दिया कि वह अपनी मौत ही मरा है। उस राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर तो लोगों को लगा कि वह तो मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने प्राइवेट कमरे में रख लिया। उसने अपने पति से उसके दो दोस्तों के बारे में अक्सर सुना था कि वे क्या कर सकते थे। उसको यह आशा थी कि एक दिन वह उनसे जरूर मिलेगी और अपने पति को जिंदा करवा लेगी। जैसे ही उस स्त्री को मौका लगा, उसने उस लड़की को उसका घर छोड़ने के लिए और अपने साथ रहने के लिए कहा कि वहां तो वह काफी परेशान थी, कुछ दिन वह वहां से कहीं दूर रह लेगी तो उसको थोड़ी शांति मिल जाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर आते ही उस स्त्री ने राजा को खबर की कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा वहां आया और उस लड़की को जबरदस्ती अपने महल ले गया और उससे प्रार्थना की कि वह उसके साथ उसकी रानी बनकर रहे। लड़की बोली कि वह उससे शादी तो कर लेगी, पर उसको 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वह दिन आएगा जब वह उस लड़की से शादी कर पाएगा। उसके लिए उसने एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया था। वह उसी में अकेली रहती थी। इस बीच वह लड़की भगवान से यह मनाती रही कि उसके पति के दोनों दोस्त कहीं से उसे मिल जाए तो वह इस राजा से शादी करने से बच जाए। वह हर जगह पूछताछ करती रही। वह हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठी रहती और इस आशा में बाहर की तरफ देखती रहती कि शायद वे दोनों वहां से कभी गुजरें। एक दिन उसने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते देखे तो उसने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? वे बोले, हम लोग यात्री हैं और काफी यात्रा करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त राजकुमार भी था, पर अब वह खो गया है। हम उसी को ढूंढते हैं। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके खोए हुए दोस्त को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। सुबह दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उन्होंने उसको अपनी सारी कहानी बताई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार तो मर चुका है। ब्राह्मण बोला, उसकी आप चिंता न करें, मैं उसको जिंदा कर लूंगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हम ठीक जगह पर पहुंच गए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। आप हमें राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए। लड़की बोली, पर जरा ठहरिए, हमको बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के लिए 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने पूरे होते ही वह मुझको यहां से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है,
क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता रहता है, ये पहरेदार जाकर राजा को सब बताते रहते हैं। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा को पता चल गया होगा। अब देखना यह है कि हम यहाँ से निकले कैसे। बढ़ई बोला, मैम आप डरिए नहीं। अगर आप मुझे जरा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला दें तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर इधर से उधर आ जा सकेगा। लड़की बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। इसी समय उस लड़की ने एक दूत राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा। मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। आप मुझसे खुश रहें। आप मुझे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दें। राजा ने तुरंत ही उसकी बात मानकर उसको 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी और बढ़ई ने उससे मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा। ओह भले शानदार राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और ननद को यहाँ तुरंत आने की इजाजत दें। मैं अपनी शादी के बारे में उनसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजा ने उसकी यह प्रार्थना भी मान ली। जैसे ही वे दोनों स्त्रियां उस लड़की के पास चंदन के मकान में पहुंची, वैसे ही बढ़ई ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा। वहां उनको राजकुमार मिल जाता और वे लोग राजा से दूर आराम से रहते। बढ़ई के कहते ही चंदन का मकान उड़ चला और वह इतनी बेआवाज उड़ा कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे सब तो बस उसकी बनावट की ही तारीफ करने में लगी थी कि अचानक उन्होंने अपने आप को मरे हुए राक्षस के महल के पास पाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने बस उससे अपना हाथ छुआया कि वह जिंदा हो गया। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की शादी लड़की से करा दी गई। बाद में पता चला कि वह तो उस समय की एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। राजकुमार के दोनों दोस्तों बढ़ई और ब्राह्मण की शादी राजकुमारी की ननद और भाभी से करा दी गई। सब लोग राक्षस के मकान में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ वजीर के बेटे, जैसे वे ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के दोस्त थे, वैसे लोग ही दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको यहां मरने के लिए छोड़ गया। उसको तुम अपना दोस्त मत कहो, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। खैर, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और वजीर का बेटा वहां से चला गया। बहुत बहुत दिन पहले की बात है। तिफलिस नगर में कोई एक धनी तुर्क रहता था। अल्लाह ने उसका घर खूब सोने से पाट दिया था, लेकिन इस ढेर सारे सोने से भी ज्यादा प्यारी एक चीज उसके पास थी। वह चीज थी उसकी अपनी लड़की मघुल माघरी। आकाश में तारों की छवि का क्या कहना, लेकिन इन तारों की ओट में बसते हैं फरिश्ते, और ये फरिश्ते उनसे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। यही बात मघुल माघरी के बारे में थी। तिफलिस की सारी सुंदरियां उसके आगे पानी भरती थी। तिफलिस नगर में ही एक लड़का भी रहता था। उसका नाम था आशिक गरीब। नंगा बूछा ही अल्लाह ने उसे इस दुनिया में भेजा था और नंगा बूछा ही उसे रखा। उदात्त हृदय और गीत बनाने की प्रतिभा, इनके सिवा अल्लाह ने उसे और कुछ नहीं दिया था। वह अपना साज, अपना रुबाब उठाता, उसकी झंकार पर तुर्किस्तान के प्राचीन वीरों के तराने गाता, ब्याह शादियों में जाकर धनी लोगों की खुशी के मौकों पर उनका जी बहलाता। ब्याह शादी के ऐसे ही एक मौके पर मघुल माघरी को पहली बार उसने देखा था। तभी से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन मघुल माघरी आशिक गरीब के लिए निर्धन का सपना थी और उसका हृदय उतना ही उदास हो गया जितनी की झाड़ों की रात होती है। सो एक दिन बाग में अंगूर की बेल तले घास पर पड़े पड़े उसकी आंखें झपक गईं। संयोग की बात कि उसी समय अपनी सखी सहेलियों के साथ मघुल माघरी उधर से गुजरी। सखी सहेलियों में एक ने देखा कि आशिक गरीब अथवा रुबाब वादक सो रहा है। वह ठिठक कर पीछे रह गई और उसके पास पहुंची। वह गुनगुना उठी, दीवाने, ओ दीवाने, अंगूरी लता बितान तले लंबी ताने क्यों पड़ा यहाँ? उठ दीवाने, उठ, जाग देख, तेरी हिरनी तेरे समीप से गुजर रही है। अनजाने, ओ दीवाने। वह चेता। नन्ही चिड़िया की भांति लड़की फुर्र से भाग गई। मघुल माघरी ने उसे गुनगुनाते हुए सुन लिया था। वह उसे झिड़कने लगी। लड़की ने जवाब दिया, ए काश कि तुझे पता होता किसको वह गीत सुना आई तो मुझे झिड़कने के बजाय तू लाख शुक्रिया ही देती।
वह और कोई न था सजनी, वह था तेरा आशिक गरीब। मुझे ले चल उसके पास, मघोल माघरी ने कहा, और वे चल दी। आशिक गरीब का चेहरा उदासी में डूबा था। यह देखकर मघोल माघरी उसका हालचाल पूछने और उसे ढांढस बंधाने लगी। दुख का घूंट पीने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूं? आशिक गरीब ने उससे कहा। मैं तुझसे प्यार करता हूं, फिर भी तू कभी मेरी नहीं हो सकती। विवाह के लिए मेरे पिता से बात करो ना, मघोल माघरी ने कहा। अपने ही खर्च से वह शादी कर देंगे और मुझे इतना धन देंगे जो हम दोनों की गुजर बसर के लिए काफी होगा। कहती तो तू ठीक है, उसने जवाब दिया। अपनी लड़की की खुशहाली के लिए अया कघा कोई कोताही नहीं करेंगे, लेकिन कौन जाने आगे चलकर कहीं तेरे मन में यह गुमान पैदा ना हो जाए कि मेरे पास निज का कुछ नहीं था और जो कुछ भी है वह सब तेरी बदौलत है। नहीं मेरी प्यारी मघोल माघरी, मैंने तो अपनी रूह को एक फर्ज सौंप दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 7 साल तक मैं दुनिया की खाप छानूंगा, या तो धन दौलत जमा करूंगा या दूर किसी जंगल में खत्म हो जाऊंगा। अगर तुझे यह मंजूर हो तो इस अवधि के बीत जाने पर तू मेरी हो जाएगी। वह राजी हो गई, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि अगर वह नियत तिथि को नहीं लौटा तो वह कुर्दूश बे की बीवी हो जाएगी, जो कि एक मुद्दत से उसकी मोहब्बत तलब कर रहा है। आशिक गरीब अपनी मां के पास पहुंचा। मां से उसने आशीर्वाद लिया। अपनी छोटी बहन का उसने मुंह चूमा, कंधे पर एक थैला डाला, हाथ में दरवेशों वाली लाठी संभाली और तिफलिस नगर से चल पड़ा। और तभी एक घुड़सवार लपकता हुआ आया। आशिक गरीब ने उस पर नजर डाली। देखा, यह तो कुर्दूश बे है। दुआ है कि तुम्हारी यात्रा मजे से बीते, बे ने दूर से ही चिल्लाकर कहा। चाहे जो भी तेरी मंजिल हो मुसाफिर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आशिक ऐसा साथी पाकर कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन वह करता भी क्या, लाचार था। बहुत समय तक दोनों साथ साथ चलते रहे। अंत में ऐसी जगह पहुंचे जहां एक नदी उनका रास्ता काटती थी। नदी के उस पार जाने के लिए न तो वहां कोई पुल था और न नदी की धार ही कहीं इतनी छिछली थी जहां उसे पैदल पार किया जा सके। तैरकर? पहले तुम इसे पार करो, कुर्दूश बे ने कहा, और पीछे पीछे मैं भी आता हूं। आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतारकर अलग फेंक दिए और तैर चला। पार पहुंचने पर उसने मुड़कर जो देखा तो चिल्ला उठा, ऐ अल्लाह, यह कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि कुर्दूश बे उसके कपड़ों को समेटकर तिफलिस की ओर लपका जा रहा है। उड़ती धूल की एक हवाई लीक के सिवा उसके पीछे और कुछ नजर नहीं आता था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई सांप समतल भूमि पर सरसराता हुआ भागा जा रहा हो। कुर्दूश बे ने तिफलिस पहुंचकर ही अपना घोड़ा रोका और आशिक गरीब के कपड़े लिए उसकी मां के पास पहुंचा। बोला, तेरा बेटा एक गहरी नदी में डूबकर मर गया है, ये रहे उसके कपड़े। मां पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि कहा नहीं जाता। वह अपने बेटे के कपड़ों पर गिर पड़ी और फफोले डालने वाले गरम गरम आंसू बहाने लगी। इसके बाद आशिक के कपड़ों को लेकर वह अपनी भाभी पुत्र वधू के पास पहुंची। मेरा लड़का डूबकर मर गया, उसने कहा। उसके ये कपड़े कुर्दूश पे लौटा लाया है। तुझे अब पूरी छूट है। मघोल माघरी मुस्कुराई। तुम भी कैसी बात पर यकीन करती हो? उसने जवाब दिया। यह सब कुर्दूश बे की मनगढ़ंत है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते मैं किसी को भी अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर दीवार पर लटकी बांसुरी उतार कोमल स्वरों में आशिक गरीब के प्रिय गीत की धुन बजाने लगी। इधर हमारा मुसाफिर नंगे पांव और नंगे बदन एक गांव में पहुंचा। गांव के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, खाना दिया। बदले में उनकी मेहरबानी का आरारन चुकाने के लिए उसने उन्हें कुछ जादू भरे गीत सुनाए। इस प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर आगे बढ़ता गया और दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। अंत में घूमते घूमते वह खलाफ नगर में पहुंचा। सदा की भांति एक कहवा खाने में उसने पैर रखा और साज मानकर गाना शुरू कर दिया। संयोग की बात, खलाफ नगर में उन दिनों कोई पाशा राज करता था। वह गायकों का बहुत शौकीन था। उसके पहले कितने ही गायक उसके सामने आए, लेकिन उसके मन कोई न चढ़ा। उसके नौकर गायकों की खोज में सारे नगर की धूल छानते छानते थक चुके थे। तभी अचानक कहवा खाने के पास से गुजरते समय उनके कानों में एक जादू भरी आवाज सुनाई दी। लपक कर वे भीतर पहुंचे। चल हमारे साथ हमारे पाशा के पास, उन्होंने चिल्लाकर कहा। नहीं तो इनकार करने पर तुझे अपने सिर से हाथ धोना पड़ेगा। मैं ठहरा आजाद आदमी, तिफलिस मेरा घर है और मुसाफिरी मेरा रोजमर्रा, उसने उन्हें बताया। जी करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं।
गाता जरूर हो, पर तभी जब जी में आता है, और तुम्हारा पाशा मेरा कोई मालिक नहीं होता। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और पाशा के सामने ले गए। पाशा ने मांग की, गाओ। आशिक गरीब ने गाना शुरू किया, और उसका यह गीत क्या था, मघोल माघरी के रूप का तराना था। गर्वीले पाशा को गीत इतना पसंद आया कि उसने आशिक गरीब को अपने दरबार में रख लिया। सोने और चांदी की उस पर वर्षा हुई, एक से एक बढ़िया और लकदक कपड़ों से वह सज गया। खुशी से भरा और रंगीन जीवन अब वह बिताता, ऐशो इशरत में गोते लगाता। मघोल माघरी को वह भूल गया था या नहीं, यह तो बंदे को नहीं मालूम, लेकिन इंतजार की नियत अवधि खिसकी जा रही थी। साथ में से आखिरी साल जल्द ही खत्म होने वाला था, लेकिन यहां से विदा होने की अभी तक उसे कोई सुध नहीं थी। इसी समय 40 ऊंटों और 80 गुलामों का कारवां लेकर कोई सौदागर तिफलिस से रवाना होने वाला था। सो मघोल माघरी ने उसे अपने पास बुलाया, उसे सोने का तख्त दिया और कहा, इस तख्त को अपने साथ लेते जाओ। जिस नगर में भी पहुंचो, अपने सामान के साथ इसे अच्छी जगह पर सजाकर रखना, और यह बात अच्छी तरह फैला देना कि जो कोई अपने आप को इस तख्त का मालिक साबित करेगा, उसे यह तख्त ही नहीं बल्कि साथ में उसके वजन के बराबर सोना और दिया जाएगा। सौदागर चल दिया। जिस जगह भी पड़ाव डालता, मघोल माघरी ने जो काम सौंपा था उसे करता, लेकिन ऐसा कोई न मिला जो सोने के तख्त का मालिक होना मंजूर करता और अपने इस दावे को साबित करता। सो न तो किसी ने वह तख्त हासिल किया, न ही उसके वजन के बराबर सोना। सौदागर का सब सामान करीब करीब बिक चुका था। बचे खुचे सामान के साथ वह खलाफ नगर में पहुंचा और मघोल माघरी की शर्तों को समूचे नगर में फैला दिया। आशिक गरीब ने भी इस बारे में सुना, भागकर उस कारवां सराय में पहुंचा जहां तिफलिस का सौदागर टिका था, और सौदागर की दुकान पर सजे सोने के तख्त को देखा। यह मेरा है, उसने कहा, और तख्त को अपने हाथों में दबोच लिया। बेशक तेरा ही है, सौदागर ने कहा, कारण कि मैंने तुझे पहचान लिया है, आशिक गरीब। अब जल्दी से जल्दी तिफलिस पहुंचो। मघोल माघरी ने तुझे यह कहा था कि नियत अवधि खत्म हो रही है, और अगर तुम ठीक समय पर वहां मौजूद न हुए तो वह दूसरे से शादी कर लेगी। आशिक गरीब ने निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी में ले देकर अब 3 दिन रह गए थे। फिर भी एक घोड़े पर वह सवार हुआ, साथ में एक थैली ली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और घोड़े की जान की परवाह न कर भरपूर तेजी से उसे दौड़ा दिया। आखिर वही हुआ जो होना था। उसके घोड़े ने ठोकर खाई और बदहवास होकर अर्जनीन और अर्जरूम के बीच अर्जईघन के पहाड़ों में ढेर हो गया। अब वह क्या करे? अर्जनीन से तिफलिस तक घोड़े पर 30 दिन का रास्ता है, लेकिन वह था कि उसके पास कुल मिलाकर 2 दिन से ज्यादा समय नहीं था। अल्लाह कादिर मुतलका, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, वह चीख उठा, अगर तूने इस समय मेरी सहायता न की तो इस दुनिया में सिवा अंधकार के मेरे लिए और कुछ नहीं रह जाएगा। और वह एक चट्टान से कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी अकस्मात उसकी नजर नीचे सफेद घोड़े पर सवार एक आदमी पर पड़ी, और उसने सुना, ए उघलान युवक, ये क्या करता है तू? मैं मरना चाहता हूं, आशिक ने जवाब दिया। अगर ऐसा ही है तो नीचे आ, मैं खुद तेरा काम तमाम कर दूंगा। आशिक गरीब जैसे तैसे ढलवान पर से रेंगता हुआ नीचे पहुंचा। मेरे पीछे पीछे चला आ, घुड़सवार ने भयावनी आवाज में कहा। लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे कैसे चल सकता हूं? आशिक ने कहा। तेरा घोड़ा हवा की रफ्तार से चलता है और मैं थैले के बोझ से दबा हूं। सच कहता है तू? अपना थैला मेरी काठी से लटका दे और खुद पीछे पीछे चला आ। लेकिन आशिक गरीब पूरे कसबल के साथ दौड़ लगाने पर भी पिछड़ा ही रहा। अरे ये क्या, तू पिछड़ क्यों रहा है? घुड़सवार ने पूछा। लेकिन मैं तेरा साथ दे भी कैसे सकता हूं? तेरे घोड़े की चाल मन के वेग से भी ज्यादा तेज है और मैं थक कर चूर चूर हो गया हूं। सच कहता है तो ऐसा कर, मेरे पीछे घोड़े पर सवार हो जा और एकदम सच सच बता कि तुझे जाना कहां है। ओह, किसी तरह अर्जरून पहुंच जाऊं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, आशिक गरीब ने जवाब दिया। अच्छा, तो अपनी आंखें बंद कर ले। आशिक गरीब ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें खोल ले, घुड़सवार ने कहा। आशिक गरीब ने आंखें खोली और देखा, सामने अर्जरून की सफेद दीवारें नजर आ रही थी और उसकी मीनारें चमचमा रही थी। मुझसे कसूर हुआ आगा, बड़े भाई साहब, आशिक ने कहा। मैंने गलती की। असल में मुझे कार्स जाना था,
निकली ना वही बात, घुड़सवार ने कहा। मैंने तुझे पहले ही चेता दिया था कि एकदम सच सच बताना। जो हो अपनी आंखें बंद कर ले। हाँ, अब खोल ले। आशिक गरीब को खुद अपनी चेतना पर और इस बात पर कि वह अपनी आंखों के सामने कार्स को ही देख रहा है, यकीन नहीं हुआ। घुटनों के बल गिरकर बोला, कसूर हुआ आल्हा, तेरे इस आशिक गरीब से तेरा गुनाह हुआ। लेकिन तू तो जानता ही है कि जो आदमी सुबह सवेरे झूठ बोलने का मंसूबा बांधता है, उसे सांझ को भी झूठ बोलना पड़ता है। सच तो यह है कि मुझे टिफलिस पहुंचना है। तू भी कैसा झूठा है, घुड़सवार ने झुंझलाकर कहा। लेकिन किया भी क्या जाए, सो मैं तुझे माफ करता हूं। हाँ, तो अपनी आंखें बंद कर ले। अब खोल। 1 मिनट रुककर उसने कहा। आशिक खुशी के मारे चीख उठा। वे अब तिफसिल के दरवाजे पर खड़े थे। सच्चे दिल से आशिक ने शुक्रिया अदा किया और काठी पर से अपना थैला उतारते हुए घुड़सवार से बोला, तेरा कर्तव्य महान है आग। हाँ, लेकिन मेरे लिए उससे भी महान एक काम और कर दे। अगर मैं किसी से यह कहूंगा कि अर्जनीन से तिफलिस तक का रास्ता 1 दिन में मैंने पार किया है, तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। सो मुझे कोई ऐसी चीज दे जिससे मैं यह साबित कर सकूं। घुड़सवार ने मुस्कुराकर कहा। झुककर मेरे घोड़े के खुर तले की मिट्टी मुट्ठी भर उठा ले और उसे अपने लबादे तले दामन में छिपा रख। अगर कोई तेरे शब्दों की सच्चाई पर शक करे तो उससे कहकर ऐसी अंधी को बुलवा ले जिसे 7 साल से कुछ भी सोचता ना हो। उसकी आंखों पर इस मिट्टी का लेप कर दे और वह देखने लगेगी। आशिक गरीब ने सफेद घोड़े के खुर तले की मिट्टी एक मुट्ठी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया तो देखा कि घुड़सवार और उसका घोड़ा दोनों ही गायब है। तब उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका रक्षक हैदर इलियास या ज्वारो काफिरों के शब्दों में संत जॉर्ज के सिवा और कोई न था। काफी रात बीतने के बाद ही आशिक गरीब अपने घर पहुंच सका। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया, साथ ही अपनी अन्ना को, मां को आवाज दी, अन्ना, अन्ना, दरवाजा खोल। मैं एक पाहुना हूं। खुदा ने तेरे दरवाजे पर मुझे भेजा है। भूख और पाले के मारे बेहाल हूं। रहम कर अपने मुसाफिर बेटे के नाम पर मुझे अंदर आने दे। जवाब में बुढ़िया की कमजोर आवाज आई। राहगीरों को शरण देने के लिए अमीरों और कदीरों शक्तिवानों के घर मौजूद हैं। सारे नगर में ब्याह शादियां हो रही हैं। तू वहीं जा, वहां तेरी रात मजे में गुजर जाएगी। अन्ना, उसने जवाब में कहा, यहां मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए तुझी से फिर विनती करता हूं, अपने मुसाफिर बेटे के नाम पर मुझे अंदर आने दे। इस पर उसकी बहन ने मां से कहा, मैं उठती हूं मां, और उसके लिए दरवाजा खोल देती हूं। नाकारा लड़की, मां ने कहा, युवक लोगों को देखते ही तेरी लार टपकने लगती है और तू खूब उनकी आवभगत करती है। मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं। इतने आंसू मैंने बहाए हैं कि 7 साल से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मां झिड़कियां देती ही रही और लड़की ने उठकर आशिक गरीब के लिए दरवाजा खोल दिया। रस्मी दुआ सलाम के बाद वह बैठ गया और हृदय में भावनाओं का अंबार छिपाए अपने चारों ओर देखने लगा। मधुर आवाज देने वाली अपने साज पर उसकी नजर पड़ी जो दीवार पर लटका था। साज के ऊपर धूल की तह पर तह चढ़ी थी। उसने अब अपनी मां को कुरेदना शुरू किया। वह दीवार पर क्या लटका है? तू भी कैसा मीन में की मेहमान है, उसने जवाब दिया। बस इतना ही गनीमत समझ कि तुझे एक आध रोटी मिल जाएगी और अल्लाह का नाम लेकर सुबह ही तुझे यहां से विदा कर दिया जाएगा। उसने जवाब में कहा, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं कि तू मेरी अपनी मां है और यह मेरी बहन है, और इसीलिए मैं तुझसे यह जानना चाहता हूं कि दीवार पर वह क्या लटका हुआ है। यह साज है, साज। उसकी बात का यकीन न करके बुढ़िया ने झुंझलाकर जवाब दिया, साज? साज से तेरा क्या मतलब है? गाना गाते समय इसे बजाया जाता है। इस पर आशिक गरीब बुढ़िया के पीछे पड़ गया और कहने लगा कि बहन उसे साज उतार कर दिखा दे। बुढ़िया ने जवाब दिया, भला यह कैसे हो सकता है? यह साज मेरे दुखियारे बेटे का है और लंबे लंबे 7 साल से यही दीवार पर लटका है। किसी भी जीवित आदमी ने इसे अपने हाथ से नहीं छुआ। लेकिन उसकी बहन उठी और दीवार से साज को उतार कर उसे दे दिया। इसके बाद आकाश की ओर उसने अपनी आंखें उठाईं और दुआ के ये शब्द उसके मुंह से निकले, अल्लाह कादिर मुतलका, अगर मेरे भाग्य में अपने मन की इच्छा पूरी करना बदा है तो तू ऐसा कर कि मेरा यह 7 तारों वाला साज ठीक उन्हीं स्वरों में झंकार उठे जिन स्वरों में कि 7 साल पहले आखिरी बार मैंने इसे बजाया था। और उसने तांबे के तारों को छेड़ा।
तारों से संवादी स्वरों में झंकार प्रकट हुई और उसने गाना शुरू किया। मैं आशिक गरीब हूँ, गरीब यानी मुसाफिर, और पांवों में मेरे सनीचर है और निर्बल है मेरे बोल। फिर भी हैदर इलियास ने ऊंची और गहरी चोटी पर से उतरने में मुझे मदद दी। माना कि मैं गरीब हूँ और निर्बल है मेरे बोल, फिर भी मुझे घर से निकले अपने बेटे को पहचानो मेरी माँ। उस पर माँ की आंखों से आंसू फूट पड़े और वह बोली, तुम्हारा नाम क्या है? रशीद, सरल हृदय, उसने जवाब दिया। तू तो अपनी कह चुका, अब मेरी भी सुन। रशीद, बुढ़िया ने कहा, अपनी बातों से तूने मेरे हृदय को छलनी छलनी कर दिया है। इसी रात मैंने सपने में देखा, मेरी आंखें अब सपनों में ही देख पाती हैं कि मेरे बाल एकदम सफेद हो गए हैं। आंसुओं ने 7 साल से मुझे अंधी बना दिया है। तेरी आवाज उसकी आवाज से मिलती है, सो तू ही बता कि मेरा बेटा कब लौटेगा। और आंसू बहाते हुए उसने यह बात एक बार फिर दोहराई। आशिक ने बहुतेरा बताया कि वही उसका बेटा है, लेकिन बेकार। बुढ़िया ने यकीन नहीं किया। कुछ मिनट तक रुकने के बाद उसने विनती की, मेरी अच्छी माँ, कम से कम इतना तो कर कि यह साज मुझे दे दे कि इसे लेकर जरा मैं अपना नसीब आजमा सकूं। पास ही मैंने सुना है एक शादी हो रही है। मेरी बहन मुझे वहां का रास्ता दिखा देगी। वहां मैं गाऊंगा बजाऊंगा और जो कुछ मिलेगा उसमें तुम दोनों का भी साझा रहेगा। नहीं, यह मैं नहीं मान सकती, बुढ़िया ने जवाब दिया। जब से मेरा लड़का गया है यह साज कभी घर से बाहर नहीं हुआ। लेकिन उसने कस्में खानी शुरू की कि वह साज का एक भी तार इधर उधर नहीं होने देगा। अगर एक भी तार टूट गया, उसने जोर देकर कहा, तो मैं अपने सारे माल मता के साथ इसके लिए जिम्मेदार होऊंगा। सो बुढ़िया ने उसकी थैली को टटोला और यह जानकर कि वह सिक्कों से भरी है, उसे साज ले जाने की इजाजत दे दी। बहन ने उसे रास्ता दिखाया और उस धनी घर में, जहां धूमधाम से शादी की दावत हो रही थी, उसे छोड़कर खुद बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि अब आगे क्या होता है। मघुल माघरी इसी घर में रहती थी और ठीक इसी रात वह कुर्दूश बे की पत्नी बनने वाली थी। कुर्दूश बे अपने सगे संबंधियों और संगी साथियों के साथ खान पान में मस्त था और मघुल माघरी बढ़िया कामदार चतरे पर्दे के पीछे अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसके एक हाथ में जहर भरा प्याला था और दूसरे में तेज खंजर। उसने कसम खाई थी कि कुर्दूश बे के पलंग पर पांव रखने से पहले ही वह अपना काम तमाम कर लेगी। तभी चतरे की ओट में उसने सुना कि कोई अजनबी आया है। वह कह रहा था, सलाम अलैकुम, खुदा तुम्हें राहत दे। तुम यहाँ दावत उड़ा रहे हो और खुशियां मना रहे हो। मैं एक गरीब परदेशी राहगीर हूँ, मुझे भी यहाँ बैठने की इजाजत दो। मैं तुम्हें गीत सुनाकर खुश कर दूंगा। क्यों नहीं, कुर्दूश बे ने कहा, यह शादी का मौका है। गाने और नाचने वालों को भला कौन मना करेगा। सो तू भी कुछ सुना। आशिक, मैं तुझे अंजलि भर सोना देकर विदा करूंगा। इसके बाद कुर्दूश बे ने आशिक गरीब से पूछा, तेरा नाम क्या है? राहगीर, शिंदी, गरूर सच। वल्लाह, क्या नाम है? बेहंसी का फव्वारा छोड़ते हुए चिल्ला उठा, ऐसा नाम तो मैंने पहली बार ही सुना है। जन्म से पहले जब मेरी माँ के पेट में पीड़ा शुरू हुई तो पड़ोसी दरवाजे पर आते और पूछते, अल्लाह ने क्या दिया है, लड़का या लड़की? और उन सबको एक ही जवाब मिलता, शिंदी गरूर सच। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके बाद उसने अपना साज उठाया और गाना शुरू कर दिया। खलाफ नगर में मैंने मिस्री मदिरा का जाम पिया, पर खुदा ने मुझ पर दिए और 3 दिन में उड़कर मैं यहां आ गया। कुर्दूश बे के भाई के दिमाग में बुद्धि की जगह गोबर भरा था। उसने अपना खंजर निकाल लिया और चिल्लाकर बोला, तू झूठ बोलता है। खलाफ से यहां तक कोई 3 दिन में कैसे आ सकता है? लेकिन तूने यह खंजर क्यों निकाल लिया है? आशिक गरीब ने कहा, गायकों के लिए यह एक आम बात है कि वे दुनिया के चारों कोनों से एक ही जगह पर जमा होते हैं। फिर मैं अपने गीत के लिए तुझसे कुछ वसूल भी नहीं कर रहा हूं। चाहे यकीन कर चाहे न कर, यह तो तेरी मर्जी है। गाने में बाधा न दे, दूसरे ने कहा, और आशिक गरीब ने फिर से गाना शुरू कर दिया। अर्जनीन घाटी में मैंने नमाजें पेशी, सुबह की पहली नमाज पढ़ी, दोपहर की अर्जरूम नगर में, मगरिब की, सूर्यास्त की, कार्स नगर और सांझ की तिफलिस में। अल्लाह ने मुझ पर दिए और मैं उड़कर यहां आ पहुंचा। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो खुदा करे कि मैं सफेद घोड़े तले घारत हो जाऊं। वह चलता क्या था, तेज छलांगे मारता था। तने हुए रस्से पर नृत्य करने वाले नट की भांति पहाड़ से घाटी में, घाटी से पहाड़ पर।
मिबलन ने, हम सब के परवरदिगार ने आशिक को पर बख्शे, और वह उड़कर मघोल माघरी की शादी में आ पहुंचा। इस पर मघोल माघरी ने उसकी आवाज पहचान कर जहर के प्याली को एक ओर फेंक दिया और खंजर को दूसरी ओर। अच्छा, तो क्या इसी तरह तू अपनी कसम रखती है? उसकी एक सहेली ने कहा। इसका मतलब यह कि तूने आज की रात कुर्दूश पे की बनना तय कर लिया है। तू नहीं पहचान सकी, लेकिन मैंने उस आवाज को पहचान लिया जो मुझे इतनी प्यारी है। मघोल माघरी ने जवाब दिया और कैंची से चतरा को काटकर एक झरोखा सा बना दिया। और जब उसने आशिक गरीब के चेहरे पर नजर डाली और उसे पक्की तौर पर पहचान लिया तो उसके मुंह से एक चीख निकली। भागी भागी वह उसके पास पहुंची और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। इसके बाद दोनों बेसुध होकर गिर पड़े। कुर्दूश पे का भाई खंजर तानी उन पर टूट पड़ा। वह दोनों को मार डालना चाहता था, लेकिन कुर्दूश बी ने उसे रोकते हुए कहा, गुस्सा ठंडा कर और याद रख कि जन्म के समय इंसान के भाग्य में जो कुछ लिख दिया जाता है उससे कभी छुटकारा नहीं मिलता। होश आने पर मघोल माघरी लाज के मारे लाल हो गई। हाथों से उसने अपना मुंह छिपा लिया और पर्दे के पीछे ओझल हो गई। अब बिला शक हर कोई देख सकता है कि तू आशिक गरीब है, दूल्ही ने कहा। लेकिन यह तो बता कि इतने थोड़े समय में इतने बड़े रास्ते को तूने पार कैसे किया? सच्चाई के सबूत में, आशिक गरीब ने कहा। मेरी तलवार चट्टान को भी काट डालेगी, और अगर मैं झूठा हूं तो खुदा करे मेरी गर्दन बाल से भी ज्यादा पतली हो जाए। लेकिन सबसे अच्छा तो यह है कि मेरे सामने किसी ऐसी अंधी को ला जिसने 7 साल से सूरज की रोशनी न देखी हो, और मैं उसकी आंखों की जोत लौटा दूंगा। आशिक गरीब की बहन, जो बाहर दरवाजे के पास खड़ी थी, यह सुनते ही भागी हुई अपनी मां के पास गई। मां, उसने चिल्लाकर कहा, वह सचमुच मेरा भाई और दरअसल तेरा बेटा आशिक गरीब है। इसके बाद वह अपनी मां का हाथ पकड़कर उसे वहां ले आई जहां दावत हो रही थी। आशिक गरीब ने अपने लबादे के भीतर से वह मिट्टी निकाली, उसे पानी में घोलकर अपनी मां की आंखों पर लेप दिया और लेपते हुए बोला, तुम सब लोगों के सामने अब यह जाहिर हो जाएगा कि हैदर इलियास कितना महान है और कादिर है। मिट्टी लेपते ही उसकी मां ने आंखें खोली और देखा कि उसकी आंखों की जोत लौट आई है। इसके बाद किसी के हृदय में उसके सच्चा होने में संदेह नहीं रहा, और कुर्दूश बे ने मघोल माघरी को, जिसके सौंदर्य का बखान करना मुश्किल है, अपने दावे से मुक्त कर दिया। इस पर खुशी से छलछलाते आशिक गरीब ने उससे कहा, सुनो कुर्दूश बे, मैं तेरी भी तसल्ली करूंगा। मेरी बहन उस दुल्हन से किसी तरह भी घटकर नहीं है जिससे कि तेरा ब्याह होने वाला था। मैं अब अमीर हूं, सो वह भी चांदी सोने से उतनी ही लदी होगी जितनी की मघोल माघरी। सो तू उसे स्वीकार कर, और खुदा तुम दोनों को भी उतनी ही खुशी दे जितनी कि मुझे अपनी मघोल माघरी को पाकर हुई है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।